अब तक आपने जितने भी गुरु के ट्रांजिट देखे हैं, समझे हैं और जाने हैं, उन सबसे सिग्निफिकेंट होने वाला है गुरु का ये मार्गी गोचर। जी हाँ, 11 मार्च को होने वाला गुरु का मार्गी गोचर हमारे लाइफ के सभी एरिया को सिग्निफिकेंट वे में इंपैक्ट करेगा। और क्यों ये गोचर इतना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको गुरु के ट्रांजिट की टाइमलाइन को समझना जरूरी है। देखिए, गुरु पिछले साल 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मात्र 5 महीने में वो पूरी राशि को कवर कर लेते हैं और अक्टूबर में जाके एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। फिर नवंबर की 11 तारीख को गुरु अपनी एक्सॉल्टेड अवस्था में वक्री हो जाते हैं और उसी वक्री अवस्था में पीछे चलते चलते 5 दिसंबर को मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करते हैं और अब फाइनली अपनी वक्री अवस्था से वो बाहर आने वाले हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्स ट्रांजिट रहा है ये अब तक गुरु का, और इसका प्रभाव आपने अपने ऊपर भी देखा होगा, अपने परिवारजनों के ऊपर भी देखा होगा और दुनिया में भी आप देख ही रहे हैं कि कितनी खलबली मची हुई है। अब गुरु के मार्गी होते ही हमें कुछ आराम पड़ेगा। जो काम अब तक अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे, जो प्रोसेस पीछे क्रिएट हुआ था उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, चीजें फाइनली शेप अप होने लगेंगी। और वैसे भी गुरु 2 जून को एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो गुरु के एक्सॉलेशन का जो अच्छा प्रभाव हम लोगों के ऊपर होने वाला है उसके जो बीच है उसका जो आधार है इसी ड्यूरेशन में डलेगा। जी हाँ, मार्च 11 से लेके 2 जून का पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। और आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को मैंने समझाया है, बतलाया है। सभी राशियों में, सभी लग्नों में इस गोचर का जो सबसे मीनिंगफुल इंपैक्ट होने जा रहा है वो मेष राशि के ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि गुरु आपके लिए भाग्येश है, 9th हाउस लॉर्ड है और गुरु आपके अभी 3rd हाउस में वक्री हो रखे हैं और गुरु आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। अब उनके मार्गी होते ही आपकी लाइफ में लक का सपोर्ट आने लगेगा। तो जो भी काम आपके अटके हुए थे, जो काम रुके हुए थे और जिन प्लान्स के ऊपर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे वो अब पूरे होने लगेंगे। कैरियर में एक नया चढ़ाव आएगा और बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, गुरु 3rd हाउस से आपके 7th, 9th और 11th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो गुरु के मार्गी होते ही इन हाउसेस के भी बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जो लोग अभी अनमैरिड है उनके लिए शादी का न्योता आने वाला है, और अगर आपके मैरिज में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। और 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी गुरु रिजॉल्व करा देगा। और गुरु वैसे भी अतिचारी है, तो काफी फास्ट तरीके से चीजें होंगी इस गोचर के बाद। और गुरु की दृष्टि जो 9th हाउस में पड़ रही है वो आपके संबंध सुधारेगी, आपके सीनियर्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ और इन जनरल गवर्नमेंट के साथ। तो कोई कोर्ट केस चल रहा है गवर्नमेंट के साथ या कोई आपकी पेमेंट पेंडिंग है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। वर्क स्पेस में सीनियर्स आपको काफी सराहेंगे, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। गुरु वैसे भी 3rd हाउस में आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, आपके करेज को बढ़ा देगा और आपका जो आउटपुट है उसको भी वो इंक्रीज कर देगा। गुरु 3rd हाउस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी को भी इंक्रीज करने वाला है और आपकी पर्सनालिटी के जो छिपे हुए आयाम है, आपके जो छिपे हुए टैलेंट है, इस गोचर के बाद वो बाहर निकल के आएंगे, जिससे आपको काफी फायदा भी होने वाला है। आपके एप्लीकेशन स्किल्स काफी अच्छी हो जाएगी और कम्युनिकेशन में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट होने वाली है। अब गुरु का जो 9th एस्पेक्ट है, जो सबसे लकी एस्पेक्ट है, वो आपके 11th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 11th हाउस लार्ज गेन्स का होता है, सक्सेस का होता है, ड्रीम का होता है, डिजायर्स का होता है और सबसे बड़ी बात वो आपकी ख्वाहिशों का होता है। देखिए, गुरु का 3rd हाउस से 11th हाउस में एस्पेक्ट करना आपकी अधिकतर विशेष को वो फुलफिल कर देगा। और वैसे भी गुरु जो दून से एक्सॉल्टेड होने वाले हैं, तो गुरु के मार्गी होते ही आप नए लोगों से जुड़ेंगे, आप नए नेटवर्किंग करेंगे, तो किसी एक ऐसे इंडिविजुअल से मिल सकते हैं जो आपको आगे जाके काफी फायदा पहुंचाने वाला है। तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी राशियों में, सभी लग्नों में आपको इस गुरु मार्गी का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये गोचर इतना प्रभावशाली है कि जो 7.5 का इंपैक्ट आपके ऊपर चल रहा है, जो सैटर्न आपके 12th हाउस से चल रहा है, इसको भी वो मिनिमाइज कर देगा। तो एरीज राशि वालों के लिए, एरीज लगन वालों के लिए साल 2026 की जो बेहतर प्रेडिक्शंस हैं, साल 2026 की जो बेहतर संभावनाएं हैं, वो इस गोचर के बाद शुरू होंगी। एक एक करके आपके लाइफ के एरिया में रिजॉल्व होने लगेंगे। और देखिए, गुरु अभी वक्री है आपके 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस में जब गुरु वक्री होते हैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन देते हैं, ओवर थिंकिंग भी वो देने लगते हैं। तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है गुरु जल्द से जल्दी मार्गी हो जाए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले। और इस अवधि के दौरान अप्रैल का महीना तो आपके लिए काफी ऑस्पिशियस है, क्योंकि अप्रैल के महीने में सन एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। सन जो कि आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, आपके 5वें घर को रूल करते हैं, उनका एक्सॉलेशन आपकी राशि के ऊपर होगा, आपके 1st हाउस के ऊपर होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपके स्टेटस में भी एक राइज होने वाला है। तो गुरु और सूर्य की जो ये जुगलबंदी है 1st हाउस और 3rd हाउस में, ये काफी आपको वाइज भी बना देगी। अपने विजडम के द्वारा आप जो पुराने इश्यूज थे उनको भी रिजॉल्व कर पाएंगे। खासकर लीगल केसेस अगर अभी आपके साथ चल रहे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलते हुए दिखाई दे रही है। टोटल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, एक फिजिकल और एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप काफी वर्क करने वाले हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, और लोगों के ऊपर आपका जो प्रोजेक्शन है वो पहले से काफी अच्छा हो जाएगा, जिसका फायदा आपको रिलेशनशिप और आपके कैरियर और फाइनेंस में भी देखने को मिलेगा। तो जो लोग अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी रीच को इंक्रीज करना चाहते हैं, और जिन लोगों के बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, बड़े बड़े डिजायर्स हैं, उनके लिए गोचर एक्स्ट्रा सपोर्टिव होने वाला है। बस जरूरत है तो सही महादशा की, सही अंतरदशा की। और अब तक जो एक अजीब सा साइकोलॉजिकल भार आप अपने ऊपर महसूस कर रहे थे वो दूर होने लगेगा। गुरु नेचुरल कारक है ऑप्टिमिज्म का, गुरु नेचुरल कारक है स्पिरिचुअलिटी का। तो मार्गी होते ही वो आपको एक नई दिशा और नई राह दिखाने वाले हैं। और भाग्येश होने के कारण गुरु आपके लिए बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है।
गुरु कभी भी आपको भटकाता नहीं है, कभी भी आपको गलत दिशा में नहीं भेजेगा। गुरु का रोल ही है आपको गाइड करना, और इस बार तो उसका एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है। और 9th हाउस जब भी बली होता है वो आदमी उस कुछ समय के लिए इनविंसिबल हो जाता है, फिर चाहे आपकी 7.5 चल रही हो या फिर आपका अष्टम शनि चल रहा हो, इवन आपकी कोई मेलेफिक महादशा अंतरदशा भी चल रही हो। गुरु का इस प्रकार का गोचर आपको कई प्रकार के अनिष्ट से बचाता है। बहुत ही यूनिक विंडो आई है आप लोगों के पास, और इसके बाद गुरु का जो एक्सोलेशन होना है उससे सब कुछ कनेक्ट होने वाला है। तो इस पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। विदेश यात्राएं करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी बढ़ने वाली है, क्योंकि 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का ही होता है। और इस बार आपके पास फाइनेंसेस भी अवेलेबल होंगे, इस बार आपके पास पार्टनर भी अवेलेबल होगा। पार्टनर के साथ आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। इवन फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। फ्रेंड एंड कलीग्स के साथ भी आउटिंग होने वाली है। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, गुरु का 3rd हाउस में मार्गी होना आपके हेल्थ को बहुत अच्छे से इंपैक्ट करेगा, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 7th हाउस में जो पड़ रहा है, 7th हाउस आपके लिए मारक हाउस होता है। तो कोई हेल्थ इश्यूज अगर आपके चल रहे थे, फिर वो चाहे फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, वो रिजॉल्व होने लगेंगे। गुरु नेचुरल कारक भी है मेडिसिन का, गुरु नेचुरल कारक है रिकवरी का। तो गुरु के मार्ग होते ही आप सही स्टेप्स लेंगे और अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं। अगर आप कोई सर्जरी कराना चाहते हैं तो बहुत सही समय है, अप्रैल और मई के महीने में आप सर्जरी करा सकते हैं, काफी अच्छे आउटकम आपको मिलेंगे। मंगल वैसे भी अप्रैल के महीने में आपके 12th हाउस में जाने वाला है, 12th हाउस आपके 6th हाउस ऑफ सर्जरी को ही देखेगा। तो इस समय वैसे भी सर्जरी होते हुए दिख रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा अंतरदशा 6th 8th या 12th हाउस से कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि कैसे इस सर्जरी की टाइमिंग को प्लान की जाए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं। प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आउटकम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब रेमेडीज की बात की जाए, रेमेडीज में देखिए, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। ये वो गोचर है जो आपको अलाउ करेगा कि आप धार्मिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, यज्ञ कराएं, हवन कराएं। खुद से अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते, किसी सुयोग पंडित से करवाइएगा। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एनालिसिस कीजिए, कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। ये ट्रांजिट आपको अलाउ करेगा अपनी पर्सनैलिटी के जो इश्यूज हैं, अब तक जो आप गलतियां करते हो उनको रिकॉग्नाइज करके उनको रेक्टिफाई करने के लिए। और एक और सिंपल रेमेडी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ही गुरु मार्गी होगा और जून 2 तारीख को एक्सॉल्टेड होगा, इस पीरियड के बीच में आप गुरुवार के व्रत कीजिएगा। इससे होगा ये कि गुरु की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसेगी और आप मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे इस गोचर का और आने वाले गुरु के एक्सॉलेशन ट्रांजिट का। तो मैं आशा करता हूं कि ये गोचर आपके इश्यूज को दूर करे और आपकी लाइफ में नई प्रोग्रेस लेके आए और आपकी ड्रीम्स और डिजायर्स पूरी करे। बहुत यूनिक ट्रांजिट है, बहुत ही फ्रूटफुल ट्रांजिट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों, गुरु मार्गी का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये एक ऐसा गोचर है जो आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है, क्योंकि गुरु आपके केस में 8th हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है, 2nd हाउस में वक्री हो रखे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि जब से गुरु वक्री हुए हैं, आपकी लाइफ में कुछ यूनिक सेट्स ऑफ इवेंट हुए होंगे, कुछ नए प्लान्स डेवलप हुए होंगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि गुरु आपके 6th, 8th और 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये तीनों ही हाउस हमारे इंटरनल स्ट्रगल, हमारी हेल्थ, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी मैरिज और हमारे कैरियर से रिलेटेड है। अगर टेक्निकलिटी में जाएं तो गुरु एज अ 11th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में वक्री होना राजयोग और धनयोग दोनों की कंडीशंस को फुलफिल करता है। और अब वो समय आ चुका है कि जब आपको इनके रिजल्ट्स डिलीवर होंगे। जी हाँ, मार्च के महीने में आपको फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है, सडन गेन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मार्च के महीने में विनस भी एक्सॉल्टेड है, तो आप लोगों के केस में इस गोचर के बहुत ही यूनिक और ड्रास्टिक इंपैक्ट होने वाले हैं। अगर कैरियर को डिटेल में डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है, या फिर आपको एक नया काम शुरू करने वाले हैं। जो लोग बिजनेस में है उनका एक्सपेंशन होगा, जो लोग जॉब में है वो प्रमोट होंगे। और महादशा अंतरदशा सपोर्टिव है तो लाइफ में एक बड़ा राइज भी आपको मिल सकता है। रिस्ट्रिक्शंस जो आपकी इनकम के ऊपर लगी हुई थी, जो रुक रुक के आपके पास पैसा आ रहा था, वो अब हटने लगेगा। इनकम फ्लो आपका पहले से बेहतर हो जाएगा और चीजें पहले से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, यानी कि जिन प्लान्स पे आप काम कर रहे थे, जिनमें जो रुकावटें हो रही थी, वो अब दूर होने लगेंगी। और आपको ये बात भी याद रखने की जरूरत है कि योग कारक शनि आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके असेंडेंट को ही देख रहे हैं। और राहु जो अपने ही राशि में ही, अपने ही नक्षत्र में है, आपके 10th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो जो पूरा सिनेरियो है वो पिक्चर परफेक्ट है। एक आइडेंटिटी बदलते हुए दिखाई दे रही है और बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और ये नई आइडेंटिटी आपको फ्यूचर में काफी हेल्प करने वाली है। और यहाँ पे गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। गुरु का जो ये 6th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में अगर आपके कोई ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, कोई लीगल इशू चल रहा है, या किसी बुरी आदत से आप अगर परेशान हैं, या आपके लुक्स के अराउंड या अपनी बॉडी के अराउंड कोई इनसिक्योरिटी है, गुरु के मार्गी होते ही ये चीजें रेडिकेट हो जाएंगी। आप पहले से बेहतर अलाइन हो पाएंगे अपने इनर सेल्फ के साथ। 6th हाउस एनिमीज को भी दिखाता है और गुरु 8th हाउस लॉर्ड है, तो हिडन एनिमीज वाला एलिमेंट आपके लाइफ में अभी एक्टिव है। आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जो आपके लिए थोड़ी बहुत जेलसी रखते हैं। अब गुरु के मार्गी होते ही वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे और आपको क्लियरली सिचुएशन दिखने लगेगी
लगेगी, कौन आपके साथ खड़े हैं, कौन आपके अगेंस्ट है। और गुरु का जो है डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 8th हाउस इन लॉस को दिखाता है, 8th हाउस स्पाउस की इनकम को दिखाता है और स्पाउस की हेल्थ में उसका बड़ा रोल होता है। आपके मैरिड लाइफ में 8th हाउस बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाउस है। तो मार्च की 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख के अराउंड आपके इन लॉस के साथ थोड़ी बहुत खिचिर पिचिर हो सकती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी होंगे और ये डिस्कशंस आपके रिलेशनशिप को फर्दर स्ट्रेंथ भी करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी होता है, आपके सडन गेन्स का भी होता है। तो गुरु आपको सडन गेन कराने वाले हैं मार्च के महीने में। इवन अप्रैल और मई के महीने में भी आपकी लाइफ में नए इनकम सोर्स डेवलप होने वाले हैं। गुरु वैसे भी नेचुरल कारक है एक्सपेंशन के और ग्रोथ के, और आपके पर्टिकुलर केस में तो गुरु वैसे भी वही रोल प्ले करते हैं। तो ये गुरु मार्गी आपको नई दिशा दिखाने वाला है। और जून की 2 तारीख को गुरु एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो इस पीरियड पर काफी ध्यान दीजिएगा। पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस साल का सेकंड हाफ में आप बड़े डिसीजन लेंगे, एक बिजनेस को एक्सपेंशन देंगे और कैरियर में इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। और उसकी तैयारियां इन्हीं महीनों में होने वाली है। और गुरु के मार्गी होते ही आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो वाइटलिटी आएगी, वो मेंटल क्लैरिटी आएगी। और गुरु के मार्गी होते ही बहुत लोगों को अपने बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देंगे। आपके फूड पैटर्न चेंज होने वाला है, आपके जो है रूटीन चेंज होने वाला है। सेकंड हाउस जहां पे गुरु वक्री है वो आपके खाने पीने की आदतों का होता है। सेकंड हाउस वैसे मारक हाउस भी होता है। सेकंड हाउस से बेसिकली हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज को देखते हैं। अब गुरु वहां पे जैसे ही मार्गी होते हैं आपको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, कहां पे कमियां हो रही है और कहां पे आपको पुश करने की जरूरत है। गुरु आपको पुश करेंगे योगा की तरफ, मेडिटेशन की तरफ और होलिस्टिक हीलिंग के मेथड्स की तरफ, क्योंकि गुरु इनके नेचुरल कारक है। लेकिन सेम टाइम पे गुरु ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एक कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाले हैं, और ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी आप कराएंगे ये आपके लुक को काफी एनहांस कर देगी, क्योंकि सक्सेसफुल ये होने वाली है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं। रेमेडी सेक्शन समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय में आगे ले जाऊंगा। जुलाई के महीने में शनि फिर से वक्री हो जाएंगे। शनि आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, योग कारक है, और आपके असेंडेंट को देख रहे हैं। और ठीक उसी टाइम पे गुरु जो है ना एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तो आपके 3rd हाउस में गुरु का एक्सॉलेशन होगा और 11th हाउस में योग कारक सैटर्न रहेंगे। तो हॉरोस्कोप के जो 2 आर्म्स होते हैं, जो प्रोग्रेसिव हाउस होते हैं, जो पांचवें हाउस होते हैं, उनमें हैवी वेट प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे होंगे। और बहुत यूनिक समय होता है ये। ऐसे समय के लिए आपको तैयार होने की जरूरत होती है। तो तैयारी आप कर सकते हैं अपने लग्नेश को बली करके। लगन को बली करने के लिए आपको व्हाइट सफायर पहनने की जरूरत होगी। इवन दो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के ऊपर बहुत कुछ मैटर करने वाला है, बट स्टिल अगर हम जनरल एक एडवाइस दी जाए तो वीनस को स्ट्रेंथ देना यहाँ पे काफी लॉजिकल लग रहा है। सेम टाइम आपको गुरु की जो इनहेरेंट क्वालिटीज है उससे अलाइन होने की भी जरूरत है। यानी कि अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा से ज्यादा सात्विक कीजिए, नॉनवेज को अवॉइड कीजिएगा, योगा कीजिएगा और मेडिटेशन का एक रूटीन सेट कीजिएगा, क्योंकि गुरु जिस हाउस को देख रहे हैं 8th हाउस को, वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडलिनी जागरण से ही रिलेटेड होता है। और 8th हाउस आपके बॉडी के हिडन पोटेंशियल को भी कंट्रोल करता है। और ये एक ऐसा ट्रांजिट है जिसमें आप उनको अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ की स्पीड को थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं तीसरी राशि का हाल, जो कि है मिथुन राशि। तो सभी राशियों में, सभी लग्नों में गुरु का ये मार्गी गोचर सबसे सिग्निफिकेंट मिथुन राशि के लिए होने जा रहा है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए गुरु रूल करते हैं 7th और 10th हाउस को। 7th हाउस आपके मैरिज के सारे मैटर को डिनोट करता है। इवन हेल्थ पे भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 10th हाउस आपके कैरियर, एम्बिशन, आपके स्टेटस को दिखाता है। और गुरु पिछले साल वक्री हो गए थे आपके 1st हाउस में। गुरु एक मेजर प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। उनका 1st हाउस में वक्री होना लाइफ में इन जनरल थोड़ा स्लोनेस ले आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है, आप चीज़ों को जरूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। गुरु के एस्पेक्ट जहां जहां पढ़ रहे हैं, जैसे कि 5th, 7th और 9th हाउस, इन हाउसेस के सिग्निफिकेशंस में भी स्लोनेस आ जाती है, धीरे धीरे चीज़ें मूव होने लगती है। 5th हाउस एजुकेशन का होता है, इमोशन का होता है, तो इन एरिया के अराउंड स्ट्रगल्स होते हैं। 5th हाउस बच्चों को भी दिखाता है, स्टमक को भी दिखाता है। 7th हाउस मैरिज का होता है, तो शादी आप कितनी भी कोशिश करें रिजॉल्व नहीं होते हैं उसमें इश्यूज, और जो लोग अनमैरिड हैं वो अभी रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, वहाँ पे भी बातें नहीं बन रही हैं। अब देखिए उसका 9th हाउस में एस्पेक्ट ये दिखा रहा है कि सीनियर्स के साथ इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, वर्क स्पेस में भी इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, फादर को भी कुछ इश्यूज हुए होंगे। तो आई एम श्योर मिथुन राशि वालों ने, मिथुन लगन वालों ने काफी कुछ सहा है इस गुरु वक्री पीरियड के दौरान। शनि भी आपके 10th हाउस में आपकी परीक्षा ले रहे हैं, राहु और केतु भी आपको थोड़ा बहुत नाच नचा रहे हैं। अब गुरु के मार्गी होते ही चीजें बेटर होने लगेंगी। जो प्रोसेस पीछे हुआ था उसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जो मेहनतें आपने करी थी, जो कोशिशें आपने करी थी, जो सफरिंग आपने करी थी, उनके परिणाम आपको मिलेंगे। लगन में गुरु का मार्गी गोचर काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो आपको आपके एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। लोग आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले हैं। उसके बाद आपको इंटरनली जो है ना एक प्रेशर सा कम होने लगेगा। आप चीजों को जल्दी से समझ पाएंगे और एक क्लैरिटी आपके अंदर आने लगेगी। फियर भी आपके कम होने लग जाएंगे। गुरु एक बेनिफिक प्लैनेट है, गुरु ऑप्टिमिज्म के भी कारक है, तो वो क्वालिटीज आपके अंदर वो इम्पार्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको इजीली दिखने लगेंगी और आप उनको कैपिटलाइज भी करेंगे। मेहनत भी आप करने वाले हैं, लक भी आपको सपोर्ट करने वाला है। तो ये जो गुरु मार्गी का पीरियड 11 मार्च से शुरू हो रहा है ना, जून की 2 तारीख तक ये वैलिड है आपके लगन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है, पूरा इसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा। अब समझते हैं ये कैसे आपके कैरियर को इम्पैक्ट करने वाला है।
देखिए गुरु एज अ 10th हाउस लॉर्ड जब आपके लगन में मार्गी होंगे तो जो ऑब्स्टिकल आपके कैरियर स्पेस में हो रहे हैं वो हटने लगेंगी। प्रमोशन आपका रुका था तो वो भी आपको मिलने लगेगा। नई जॉब की तलाश है तो वो भी आपको मिलेगी। और कैरियर के अराउंड जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर होने लगेंगे कि क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किससे बात करनी है, किससे कॉन्टैक्ट करना है। इन सभी सवालों का जवाब आपको गुरु के मार्गी होते ही मिलने लगेगा। और गुरु आपको नेचुरली खुद ही एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। अगर आपकी महादशा सपोर्टिव है, अंतरदशा सपोर्टिव है तो रिजल्ट्स और बेटर हो जाएंगे। तो गुरु का ये मार्गी गोचर और बेटर रिजल्ट देने वाला है आप लोगों को। अब अगर आपके लगन में कोई बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं जैसे कि वीनस, मर्क्यूरी, मून या फिर इवन सैटर्न, तो ये गुरु का मार्गी गोचर आपके लिए और बेटर रिजल्ट देगा। गुरु यहाँ पे उन हाउसेस की सिग्निफिकेशंस को भी इंप्रूव कर देगा जो प्लैनेट आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो डबल इंपैक्ट आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके हॉरोस्कोप में 5th, 7th और 9th हाउस में प्लैनेट बैठे हैं तो और बेहतर रिजल्ट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अब इस गुरु मार्गी के पीरियड के दौरान आप किसी एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाला है, आपको सही राय देने वाला है, आपको सही दिशा दिखाने वाला है। आपको मेंटर भी इस पीरियड में मिलने वाला है। गुरु मेंटरशिप के ही कारक है। तो आपकी लाइफ में जो ये इंडिविजुअल आएगा आपको बहुत अच्छे से गाइड करें। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनका प्रमोशन उनको मिलने वाला है। जो लोग टीम चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग रेजिडेंस शिफ्ट करना चाहते हैं, जो लोग ट्रांसफर के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर 10 के स्केल में इसकी कैरियर के ऊपर इंपैक्ट देखा जाए तो 8 के लेवल पे राहत मिलते हुए दिख रही है आप लोगों को। जो थोड़े बहुत नेगेटिविटी है वो ओवर एनालिसिस के ऊपर है। जी हाँ, गुरु मार्गी होने के बाद आप चीज़ों को जरूरत से ज़्यादा एनालिसिस करने लग जाएंगे। तो एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशन होने वाली है, खासकर उन लोगों के जिनके केस में मून एफ्लिक्टेड है हॉरोस्कोप में, क्योंकि गुरु देखे कहीं ना कहीं 7th हाउस लॉर्ड है तो मार्केश वाला फैक्टर कैरी करते हैं वो। अब यहाँ पे मार्केश का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी होता है। और जिन लोगों के केस में गुरु रेट्रोग्रेड है नेटल हॉरोस्कोप में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों के नेटल चार्ट में गुरु रेट्रोग्रेड है वो लोग एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशंस में ज़्यादा फंस जाते हैं। तो गुरु मार्गी होने के बाद ऐसी कुछ स्थिति बनेगी, लेकिन बहुत जल्दी आप उस स्थिति से बाहर भी निकल जाएंगे। अब आपका माइंड इतना ट्रेन हो चुका है कि किस लेवल तक सोचना है, कितना आपको प्रिपरेशन करना है। एक्शन पे आपका बिलीफ ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। गुरु वैसे भी एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं जून की 2 तारीख को आपके 2nd हाउस में, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के साथ, क्योंकि गुरु 2nd हाउस से आपके 6th, 10th हाउस में देखेंगे। बहुत बड़े परिवर्तन लेके वो आने वाले हैं, लेकिन उनका आधार इस पीरियड में पड़ने वाला है। तो 11 मार्च से लेके 2 जून की पीरियड, ये गुरु मार्गी की पीरियड बहुत ही सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे इंप्रूव होने वाले हैं। इनकम के नए सोर्स आप बनाने वाले हैं। गुरु का एस्पेक्ट जो 5th हाउस में पड़ रहा है आपकी स्पेकुलेशन की एबिलिटी को बढ़ा देगा। आपसे वो इन्वेस्टमेंट करवाएगा और आपको फाइनेंशियल गेन्स भी करवाएगा। सैलरी भी बढ़ते हुए दिख रही है। कहीं पे पैसा फंसा हुआ था वो भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छी सेविंग्स भी करने वाले हैं और आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत साउंड होने वाली है। गुरु वैसे भी वाणिज्य के कारक है, कॉमर्स को ही डिनोट करते हैं, और स्पाउस से भी गेन होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है। गुरु वैसे भी आपके 7th हाउस लॉर्ड ही है। अगर आप स्पाउस के मैटर को और हम डिटेल में डिस्कस करें तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है मैरिज के इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं। अगर आप अनमैरिड है, पार्टनर की तलाश में, तो आपको अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। सही प्रकार के लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, बातचीत बढ़ेगी और चीज़ें आगे बढ़ेगी। आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी आप लोगों की शादी होने वाली है। बस महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव होनी चाहिए और उनका कनेक्शन 7th हाउस से होना चाहिए, क्योंकि अगला जो गुरु का ट्रांजिट है, एक्सॉलेशन का ट्रांजिट, वो 2nd हाउस फैमिली में हो रहा है। जो लोग चाइल्ड बर्थ प्लान करना चाहते हैं, बहुत स्मूथ पीरियड आप लोगों के लिए शुरू हो गया है। आपको अगर कोई इश्यूज आ रहे थे कंसीव होने में, तो अब इतने इश्यूज आपको नहीं फेस होंगे। गुरु का एस्पेक्ट 5th हाउस में चिल्ड्रन रिलेटेड जो इश्यूज है, वरीज है, उनको दूर करता है। चिल्ड्रंस की परफॉर्मेंस एजुकेशन में बढ़ जाएगी, उनका कैरियर में इंप्रूवमेंट हो जाएगी और उनके जो रिलेशनशिप में पर्सनल इश्यूज चल रहे थे वो भी दूर होने लगेंगे। आपके घर में एक हार्मनी का माहौल रहेगा, परिवारजनों के बीच बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनने वाले हैं। तो ओवरऑल हैप्पीनेस का माहौल होने वाला है रिलेशनशिप के अराउंड। अब आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में देखने वाले हैं, नजरिया आपका बदलने वाला है और आप ऑप्टिमिस्टिक भी होने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हेल्थ की बात करें तो गुरु आपके हेल्थ में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देगा। अब तक गुरु मार्गी था आपके 1st हाउस में, तो वो वेट गेन करा देता है, डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज देता है, लीवर की भी दिक्कतें करा देता है कई बार। लेकिन गुरु के मार्गी होते ही ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे। अब आप पहले से अवेयर हो जाएंगे। अब आप अपनी लुक पर काफी ध्यान भी देंगे और उसमें कुछ चेंजेस भी लेके आएंगे। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हुए दिख रहा है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गए क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस लॉर्ड है, 1st हाउस में मार्गी होंगे तो स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके फिजिकलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा। स्किन बेटर हो जाएगी, हेयर बेटर हो जाएगी, आप अच्छा खाने लगेंगे, अच्छा सोचने लगेंगे, अच्छा पहनने लगेंगे और लोग भी आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव नजरिए से देखने वाले हैं। आपका ऑरा पहले से बेटर हो जाएगा। आप इजिली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। कम्युनिकेशन एबिलिटीज आपकी पहले से रिफाइंड हो जाएगी, जिसका एडवांटेज आपको सोशल सेटिंग्स में, आपको कैरियर के उसमें और रिलेशनशिप में भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल एक आउट एंड आउट पॉजिटिव ट्रांजिट है मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए।
रेमेडीज में क्या करना है, रेमेडीज में अपने बुध को आप मजबूत कीजिए, क्योंकि गुरु जो है ना आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे जेमिनी साइन राइज होता है, जिसके रूलर बुध ही है। तो बुध को अगर आप मजबूत करेंगे तो रिजल्ट आपके लिए और बेटर हो जाएंगे। बुध को मजबूत करने के लिए सबसे छोटी उंगली में आप एक ज्योतिष क्वालिटी का पन्ना धारण कर सकते हैं। अब जब गुरु लगन में मार्गी हो रहे हैं और उसके बाद गुरु ने एक्सॉल्टेड होना है, तो आपको श्री विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप खुद से जो है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, अगर खुद से नहीं तो एक पंडित से जरूर करवा सकते हैं। अक्षय तृतीया की तिथि आएगी, उस दिन जरूर कराइएगा। मैं आशा करता हूँ ये गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और अच्छे से अच्छे आपको रिजल्ट मिले, लाइफ में आपकी ग्रोथ हो। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके लिए गुरु 6th और 9th हाउस को रूल करते हैं और गुरु आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट जाने जाते हैं। गुरु अभी वक्री हो रखे हैं आपके 12वें घर में। 12वां घर खर्चों का होता है, 12वां घर स्लीप का होता है, 12वां घर अब्रॉड का होता है। साइकोलॉजिकल हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ में भी 12th हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब से गुरु वक्री हुए हैं आपके 12वें घर में, प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत आपकी हो गई थी। हर काम को आप कल पे टालने लग गए थे और आपकी परफॉर्मेंस में भी कई खामियां आ चुकी थी। और देखिए, वैसे आपके ऊपर सिर्फ गुरु के 12वें घर के वक्री का ही प्रभाव नहीं था। अभी हाल फिलहाल में ही मंगल और राहु की युति आपके 8th हाउस से हो रही थी। आपने 8th हाउस में सूर्य ग्रहण को भी झेला था। तो बहुत सारे फैक्टर आपके अगेंस्ट में काम कर रहे थे। अब गुरु के मार्गी होते ही आपको लाइफ में बदलाव देखने को मिलेंगे। चीजें अब सिंपल हो जाएंगी, क्लैरिटी आपको आने लगेगी। इंटरनली बहुत अच्छे और पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाले हैं और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको फेवर करने लगेगा। सबसे पहले तो देखिए, वर्क स्पेस में जो एनिमीज थे वो आप शांत हो जाएंगे। वर्क स्पेस में जो सिचुएशंस क्रिएट हो रखी थी उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे ही पड़ रहा है। 6th हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां पे भी दुश्मनी वाले काम होते हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, जो लोग बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। और वर्क स्पेस का जो एनवायरनमेंट है वहां पे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। तो गुरु मार्गी मार्च के महीने में आपको उस दलदल से बाहर निकालेगा। वर्क स्पेस में सिचुएशंस को वो इंप्रूव कर देगा। सेम टाइम आपके सीनियर्स भी आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं। आपके टीम मेंबर आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी हो जाएगी। आपका फोकस बेटर हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी भी पहले से एनहांस हो जाएगी। गुरु का 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, 8th हाउस बदलाव का होता है। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या टीम चेंज करना चाहते हैं तो वो समय आ चुका है। मार्च अप्रैल मई में आपके पास बहुत अच्छा मौका आने वाला है। देखिए, वैसे भी जून की 2 तारीख को गुरु आपके लगन में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं, तो साल में बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं आपके साथ। लेकिन उनका आधार पड़ेगा इन्हीं 3 महीनों में। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या कोई फ्रीलांसिंग का काम शुरू करने के लिए आपके अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस था वो अब हटेगा। अपने एबिलिटीज के ऊपर आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस आएगा। किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नई शुरुआत के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के केस में 12th हाउस बहुत ही अंडररेटेड हाउस है, जहां पे जुपिटर का मार्गी होना आपको बिल्कुल फ्री करा देगा। जितने भी फियर थे, जो भी संकोच आपके अंदर था, वो अब हटने लगेगा। तो इसका एक बहुत अच्छा फायदा आपको रिलेशनशिप में मिलेगा। अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं और आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे गुरु का मार्गी गोचर आपको बहुत फायदा देने वाला है। मैरिज में भी अगर इश्यूज चल रहे हैं, आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशंस आपके अगेंस्ट में चल रही है, तो यहाँ पे भी गुरु का मार्गी गोचर आपको हेल्प करने वाला है। तो मैरिज की सिचुएशंस के अराउंड, रिलेशनशिप की सिचुएशंस के अराउंड गुरु का मार्गी गोचर काफी सपोर्टिव रहेगा। गुरु जून में एक्सॉल्टेड होंगे आपके फर्स्ट हाउस में, 7th हाउस में देखेंगे, तो यानी कि मार्च अप्रैल और मई के महीने में आपको रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो भी व्यक्ति अभी अनमैरिड हैं और काफी समय से रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, अब उनकी खोज पूरी होने वाली है। एक आइडियल रिश्ता आपको मिलने वाला है। बस आपकी महादशा और अंतरदशा थोड़ा आपको सपोर्ट करनी चाहिए। 7th हाउस से उसका कनेक्शन होना जरूरी है, तभी जाके मैरिज की सिचुएशंस बनेगी। अब गुरु का ये मार्गी गोचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आपके स्पाउस की इनकम को लेकर और उनकी हेल्थ को लेकर, खासकर फीमेल्स के केस में, जहां पे गुरु जो है हस्बैंड का कारक होता है। तो गुरु के मार्गी होते ही आपके जो स्पाउस है उनके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। इवन इन लॉज के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और उससे आपको भी फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। कंबाइंड इनकम घर की बढ़ने वाली है। इनहेरिटेंस रिलेटेड जो मैटर है वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। और आपके जो इश्यूज अभी इन लॉज के साथ चल रहे थे, उनके अराउंड भी कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होंगे। ये भी संभावनाएं लग रही हैं कि आप विद फैमिली अब्रॉड ट्रैवल करेंगे या आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल करने वाले हैं। या तो ये मार्च के महीने में होगा या अप्रैल या मई के महीने में। काफी संभावनाएं लग रही है कि अप्रैल के महीने में आप एक ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। 12th हाउस क्या होता है ना, अब्रॉड लैंड को दिखाता है, आपके जन्मभूमि से दूर के स्थानों को दिखाता है। और गुरु आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, जो रिलीजियस ट्रैवल्स को दिखाता है, पिलग्रिमेज को दिखाता है। तो 9th और 12th का कनेक्शन काफी अच्छा होता है। ऐसे समय में आदमी पिलग्रिमेजेस में जाता है और वहां से उसका लक भी एक्टिवेट होता है। तो इंटेंशन दीजिए, कोशिश कीजिए, प्लान कीजिए कि आप एक पिलग्रिमेज में जाएंगे। अब देखिए, हर गोचर की ना एक थीम होती है। किसी भी गोचर के अराउंड हमारे लाइफ का एक एरिया काफी एक्टिवेट हो जाता है। वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री हमारी अटेंशन उस तरफ जाने लगती है। अगर आप लोगों के केस में देखा जाए तो गुरु का जो ये 12वें घर का मार्गी गोचर है,
ये फाइनेंशियल कंडीशंस के अराउंड काफ़ी कुछ अटेंशन मांगेगा, क्योंकि देखिए 6th हाउस जहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है वो डेप्थ्स को दिखाता है, और काफ़ी समय से राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट आपके 8th हाउस में एंट्री कर चुके थे। आई एम वेरी श्योर कि इस बीच में आपने कोई लोन लिए होंगे या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, एक बर्डन फाइनेंसिस का आपके ऊपर बढ़ गया होगा, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई होगी। गुरु 12वें घर में मार्गी होते हैं इन चीज़ों से आपको निकालने वाले हैं। इंस्टेंटली ये सब नहीं होगा, एक प्रोसेस क्रिएट होगी और मार्च अप्रैल मई के महीने में एक रास्ता निकल के आएगा, क्योंकि गुरु आगे एक्सॉल्टेड होंगे, वो काफ़ी बेहतर आपके लिए होने वाला है। अभी से उन दिशाओं में आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए, अपने को फाइनेंशियली और एजुकेट कीजिए, और हो सके तो लोगों से सलाह मशवरा भी कीजिएगा। इम्पल्स को कम से कम फॉलो कीजिएगा, क्योंकि राहु 8th हाउस में काफ़ी इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस लेवाता है। उसका एक एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में ही पड़ रहा है, जो हैवी एक्सपेंडिचर भी कराता है। लेकिन गुरु का मार्गी गोचर अब आपको इस दलदल से निकालने वाला है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। गुरु देखिए 12वें घर में, 12वां घर साइकोलॉजिकल हेल्थ का होता है, मेंटल हेल्थ का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, खासकर वो जो हम हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्च करते हैं। गुरु आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं और 8th हाउस को भी देख रहे हैं। ये दोनों ही हाउस आपकी हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 6th हाउस तो इंजरीज का होता है, ऑपरेशंस का होता है। 8th हाउस क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज का होता है। अब तक जितने भी स्वास्थ्य की समस्याएं थी, चाहे वो मानसिक थी या फिर वो फिजिकल थी, वो अब दूर होने लगेंगी। गुरु आपको धीरे 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 रिवाइव करेगा, आपकी आदतों में बदलाव लाएगा, आपकी बॉडी की जो हीलिंग कैपेबिलिटी है उसको वो इंक्रीज कर देगा। गुरु नंबर 1 प्लैनेट है, किसी भी हेल्थ इश्यूज से बाहर निकालने में सबसे आगे गुरु ही रहता है। बिना गुरु की डिवाइन ब्लेसिंग के कोई भी हेल्थ इश्यूज सही नहीं होते हैं, और इस बार गुरु आपको फुल्ली सपोर्ट करने वाला है। मार्च के महीने में आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा, आपको अपनी हॉबीज और हैबिट्स में चेंजेस करने की इंपल्सेस आएंगे, डिजायर्स आएंगी, सही सही लोगों से आप मिलने लगेंगे, सही गाइडेंस आपको मिलने लगेगी, और आपकी बॉडी भी इन नए ट्रीटमेंट प्लान्स पे और इन नई फूड डाइट्स पे काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करने वाली है। मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान जाएगा, होलिस्टिक हीलिंग के मेथड आपको अट्रैक्ट करेंगे और आपकी तरफ बेहतर रिस्पॉन्स भी देंगे। ओवरऑल अपीयरेंस भी आपकी चेंज होने वाली है, फेस पे अच्छा ग्लो दिखेगा, हेयर डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। वेट गेन के जो इश्यूज चल रहे थे उसमें भी आपको मदद मिलने वाली है। तो बहुत ही सपोर्टिव ट्रांजिट है ये, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकें। रेमेडीज़ में क्या करना है? रेमेडीज़ में सबसे पहले तो आप अपने लगन को बलि कर सकते हैं। लगन को बलि करने के लिए आप सोमवार के व्रत रख सकते हैं, या सबसे छोटी उंगली में आप ज्योतिष क्वालिटी का मोती पहन सकते हैं। बस ये मेक श्योर कीजिएगा वो जो मोती हो वो समुद्र से निकला हुआ हो। ज्योतिष पर्पज में वही मोती काम करता है जो समुद्र में नेचुरली फॉर्म होता है, कल्चर्ड मोती यहाँ पे काम नहीं करते हैं। और एक और सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। 12th हाउस की जो पॉजिटिव सिग्निफिकेशन है उससे खुद को अलाइन कीजिएगा। इससे गुरु का मार्गी गोचर आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा और जल्दी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि गुरु का ये मार्गी गोचर आपकी लाइफ के सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दे, आपको क्लैरिटी दे और आपको अच्छी हेल्थ दे, अच्छी वेल्थ दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों, सिंह लगन वालों, गुरु का मार्गी गोचर होने जा रहा है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस जो सक्सेस का होता है, ड्रीम्स का होता है, डिजायर्स का होता है। गुरु आपके लिए पंचमेश है, बेनिफिक प्लैनेट है, और 11वें घर से वो आपके 5th हाउस को ही देख रहे हैं। तो अब एक प्रोसेस स्टार्ट होगी, वो प्रोसेस होगी एक्सपेंशन की, वो प्रोसेस होगी ग्रोथ की, वो प्रोसेस होगी डेवलपमेंट्स की। एक एक करके आपके लाइफ के जो इश्यूज चल रहे हैं ना, उनको गुरु रिजॉल्व कर देगा। आपको वो एबिलिटी देगा सोचने की, आपको वो बुद्धिमत्ता देगा, आप ऑटोमेटिकली सही दिशा में जाने लगेंगे और सही प्रकार के लोगों से मिलने लगेंगे, क्योंकि 11th हाउस नेटवर्किंग का भी होता है। नए नए मौके आपके पास आने वाले हैं, प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है, टीम बदलते हुए दिखाई दे रही है, टीम अच्छा परफॉर्म करने वाली है, और आपका जो फोकस है, आपकी जो एबिलिटीज है वो पहले से बेहतर होने वाली है। आपके टैलेंट्स को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपने पास में जो एफर्ट्स किए थे उनके भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर सिंपल आसान भाषा में बोला जाए तो लक आपका चमकने वाला है। ये एक ऐसा गोचर है जो लाइफ में 12 साल बाद ही आता है। जी हाँ, गुरु 12 साल बाद आप 11th हाउस में आएंगे। कोशिश कीजिएगा ये जो बचे 3 महीने हैं गुरु के मार्गी गोचर के, इनका आप भरपूर लाभ उठा सके। तो पहले से अलाइन हो जाइए, पहले से प्लान कीजिए, पहले से स्ट्रेटजीज बनाइए। गुरु का 5th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। 3rd हाउस एक्शंस का होता है, करेज का होता है। तो कोई भी प्लान्स आपने मन में बना रखा है, किसी भी प्लान के ऊपर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, तो उसको आप कीजिएगा, एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई एक्सपेंशन के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सही समय है। गुरु का मार्गी गोचर आपके लिए सभी प्रकार के फाइनेंशियल एड लेके आएगा। पैसे की जो कमी अभी तक आप महसूस कर रहे थे ना, वो दूर होने वाली है। आपके खुद के एफर्ट से इनकम आएगी और लोग भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं। स्पाउस से काफ़ी अच्छा असिस्टेंस मिलेगा आप लोगों को। स्पाउस की फैमिली भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाली है। पेरेंट्स से भी अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ट्रैवलिंग्स बहुत होने वाली है इस गोचर के दौरान आपकी, बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। और जो लोग अब्रॉड में रेजिडेंस रखना चाहते हैं या अब्रॉड में मूव होना चाहते हैं, उनके अराउंड वो कुछ स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे। उनके अराउंड जो है चीज़ें
होने लगेंगी, आपके पास मौके आने लगेंगे। गुरु वैसे भी जून के महीने में 12th हाउस ऑफ अब्रॉड में ही एग्जॉल्टेड होने वाले हैं, तो बहुत से सिंह राशि के जातकों के लिए बड़े बदलाव होने वाले हैं, रेसिडेंसी चेंज होने वाला है और उसके आधार जो है, उसके जो बीज जो है इस गुरु मार्गी के पीरियड में पड़ेंगे। अब अगर आपके रिलेशनशिप की बात की जाए, आपके मैरिज की बात की जाए, आपके लव अफेयर की बात की जाए, तो ये गोचर बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ा है। 5th हाउस इमोशंस का होता है, आपके सोचने समझने की एबिलिटी का होता है, आपके लव अफेयर्स का भी होता है, आपके चिल्ड्रन का भी होता है। गुरु का 9th एस्पेक्ट जो सबसे प्योर एस्पेक्ट होता है, सबसे डिवाइन एस्पेक्ट होता है, वो आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज के ऊपर पड़ा। तो अगर अभी तक आप अनमैरिड थे, रिलेशनशिप के अराउंड आपके स्ट्रगल चल रहे थे, अपने पार्टनर को आप मैरिज की कमिटमेंट के लिए अराउंड कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, तो गुरु का ये गोचर आपके रोड ब्लॉक्स को हटा देगा, एक सॉल्यूशन आपके पास लेके आएगा और आपके पार्टनर को भी वो सद्बुद्धि देने वाला है। तो मैरिज में और रिलेशनशिप में दोनों ही एरिया में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। चाइल्ड बर्थ अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो यही वो गोचर है जो आपको अलाउ करेगा और आपको सक्सेस भी देगा। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी इस पीरियड में बहुत अच्छी हो जाएगी, क्लियरली आप खुद को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे और आपके कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा इंपैक्ट भी होगा आपके आसपास के लोगों पे। तो बहुत प्रोफेशनली और इन रिलेशनशिप इसका आपको फायदा मिलने वाला है। देखिए 11th हाउस में जब इतना एडवांस गोचर होता है ना, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बढ़ जाता है, लोग ही हमें एक अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा। गुरु का 11वें घर का जो ये मार्गी गोचर है आपकी रेपुटेशन बढ़ा देगा, आपको अवार्ड, ऑनर और रिवॉर्ड्स भी दिलाएगा। आपकी सही महादशा, सही अंतर्दशा चल रही है ना, तो ये आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड हो सकता है। और इस गोचर के बाद आपकी लाइफ देखना बदलेगी, क्योंकि सिंह राशि वाले काफी समय से अष्टम शनि के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, उनमें भी अब कमी देखने को मिलेगी। जी हाँ, गुरु के इस मार्गी गोचर के बाद एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। बस जरूरत है तो सही महादशा की और सही अंतर्दशा की। ये सारी चीजें आपके हॉरोस्कोप में नेटल चार्ट से रिलेट होनी चाहिए, तब जाके आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये गोचर आपको रियलिटी में कैसे हिट करने वाले, कैसे आपको रिजल्ट देने वाले हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो एक हॉरोस्कोप कंसल्टेशन ऑर्डर कीजिएगा। अब अगर हम बात करें आपके हेल्थ की, तो गुरु यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे परिवर्तन आपके हेल्थ में लेके आने वाला है। आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है, आपकी मेंटालिटी चेंज होने वाली है। इवन फिजिकल अपीयरेंस में भी आपको काफ़ी जो है पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेंगे। गुरु आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट करेगा, गुरु आपके हेयर में इंप्रूवमेंट करेगा, गुरु आपके ओवरऑल स्टाइलिंग में इंप्रूवमेंट करेगा। आपका जो ऑरा है ना वो लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित करेगा। आप एक पॉजिटिव वाइब लोगों को देने वाले हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सोशल सेटिंग्स में आपका करिश्मा काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहे हैं, फिर वो चाहे फिजिकल हो या मेंटल, तो गुरु का ये मार्गी गोचर आपको हेल्प करने वाला है रिकवरी को लेके। गुरु आपके लिए पंचमेश है, पंचमेश 6th हाउस से जो है ना 12th होता है, तो किसी भी हेल्थ इश्यू से रिकवरी में 5th हाउस और उसके रूलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो गुरु यहाँ पे जो है अपने ही 5th हाउस को बली कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी इस पीरियड में, आपके तौर तरीके सही हो जाएंगे, आपका खान पान सही हो जाएगा, आपकी हॉबी सही हो जाएगी, आपकी हैबिट सही हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार से गुरु आपके लाइफ के हर एरिया को इंपैक्ट करने वाला है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पूरी कोशिश कीजिएगा कि इस गोचर का पूरा फायदा आप उठा सके। तो मार्च, अप्रैल और मई में पूरी कोशिशें कीजिएगा। कोई भी काम अधूरा मत छोड़िएगा, आप दिल से चीजों को कीजिएगा। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो किसी योग्य पंडित से करवाइएगा। आप हो सके तो अपने गुरु को भी बलि कीजिए, जिसके लिए आप एक ज्योतिष क्वालिटी का येलो सफायर अपनी इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सात्विक बनिए, नॉनवेज अवॉइड कीजिए, सत्संग करने की कोशिश कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप अभी से बढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गुरु का अगला गोचर आपके 12th हाउस में होना है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे बेस्ट हाउस होता है। तो अभी से अलाइन हो जाइए, अभी से प्लानिंग कीजिए। अभी आपको सिंक्रोनाइज होने की बहुत जरूरत है। खासकर अगर आप 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो आपको समय आ चुका है कि आप लाइफ को थोड़ा सा सीरियसली लें। मैं आशा करता हूं कि गुरु का ये गोचर आपको अच्छे रिजल्ट दे और आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। नीचे मेरा ईमेल आईडी और नंबर दिया हुआ है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कन्या राशि के लिए। अभी करंटली गुरु वक्री हो रखे हैं आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर के ऊपर। तो आपके लिए ये गोचर बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th हाउस कैरियर को दिखाता है, रेपुटेशन को दिखाता है, आपका ओहदा दिखाता है वो समाज में, और आप इंटरनली कैसा खुद को फील करते हैं, किस आइडेंटिटी से एसोसिएट करते हैं, वो भी हम 10th हाउस से ही देखते हैं। अब गुरु जब यहाँ पे मार्गी होंगे तो एक नई पर्सनैलिटी निकल के आएगी। अभी करंटली आप जिन गोल्स को परस्यू कर रहे हैं ना, खासकर कैरियर वाले गोल्स, वो आप अचीव कर पाएंगे। गुरु आपको प्रमोशन दे सकता है, गुरु आपकी टीम चेंज कर सकता है, गुरु आपको एक बेहतर पोजीशन में लाके खड़ा कर सकता है। आप नए गोल भी सेट करने वाले हैं इस गोचर के बाद। एक नए लाइफ के पैटर्न को आप जीना शुरू कर देंगे।
दुनिया को देखने का आपका नज़रिया भी बदलने लगेगा और अब तक जो आपकी शिकायतें थी, जो आपके गिले शिकवे से, वो भी दूर होने लगेंगे। गुरु देखिए 10th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और 10th हाउस जो है ना हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस है। ये वो हाउस है जो ठीक हमारे सर के ऊपर होता है। तो यहाँ पे जब भी कोई प्लैनेट गोचर करता है वो हमारी पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। और गुरु वैसे भी अपने में काफ़ी हैवी वेट प्लैनेट है जो 10th हाउस में बड़े बदलाव लेके आता है। आप देखिए गुरु का एस्पेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। गुरु 10th हाउस से आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, आपके 4th हाउस को देख रहा है और आपके 6th हाउस को देख रहा है। ये तीनों ही जो हाउस हैं और इंक्लूडिंग जहाँ गुरु बैठा हुआ है, ये सब कैरियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड हाउस आपकी इनकम का होता है, आपकी स्पीच का भी होता है और आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ना, उसमें सेकंड हाउस रोल प्ले करता है। सबटल जो वाइब्रेशंस देते हैं ना आप, वो सेकंड हाउस से ही देखी जाती है। और जो ये 10th हाउस का सेकंड हाउस से कनेक्शन बन रहा है, ये आपकी इनकम को इंप्रूव करेगा। आप बेहतर इन्वेस्टमेंट भी करने लग जाएंगे, सेविंग्स आपके पहले से बढ़ने लग जाएगी, फाइनेंशियली आप खुद को एजुकेट करेंगे और कई लोगों के केस में इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे या फिर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अब पुरानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वहां पे भी गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अब देखिए जो इनकम के जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो कैरियर की ग्रोथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। मोस्ट लोगों के केस में ऐसा ही होता है। कैरियर अच्छा चल रहा है तो इनकम भी बढ़ने लगती है। और इस गोचर की एक सबसे बड़ी हाईलाइट है कैरियर ग्रोथ। आपके सीनियर्स के द्वारा आपको एक अच्छा मौका मिलेगा इस बार। तो पास में आपने कोई एक ऐसा काम किया होगा जो अब जाके आपको रिजल्ट देने वाला है। तो अगर आप वेट कर रहे थे पॉजिटिव रिस्पॉन्स का किसी की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से, तो गुरु के मार्गी होते ही यानी कि मार्च अप्रैल मई के महीने में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। अब देखिए गुरु के इस मार्गी गोचर को जो ये आपके 10th हाउस में हो रहा है, इसको एक बार कनेक्ट कीजिए गुरु का जो अगला गोचर होने वाला है जून के महीने में। जून के महीने में गुरु एक्सॉल्टेड होंगे आपके 11th हाउस के ऊपर। 11th हाउस में गुरु का एक्सॉलेशन कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है, तो उसका जो आधार है वो इसी पीरियड में डलेगा। कुछ एक ऐसा काम होगा, कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे जब गुरु आपका एक्सॉल्टेड होगा। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी से आप प्लानिंग शुरू कर दीजिए, अभी से इंटेंट देना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप अलाइन होंगे उतना बेहतर आप रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ पाएंगे। और गुरु का ये मार्गी गोचर लोकेशन चेंज भी दिखा रहा है। जी हाँ, क्योंकि गुरु आपके 4th हाउस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4th हाउस रेजिडेंस का होता है। अब यहाँ लोकेशन चेंज से मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली विदेश में चले गए, आपका शहर पूरा ही बदल गया। कई बार लोकेशन चेंज आपका जो है ना विसिनिटी में भी होता है, एक ही शहर के अंदर भी लोग जगहें बदलते हैं। तो इस बार का गोचर कुछ इसी प्रकार का है। अपने ही होम टाउन के अंदर, अपने ही बर्थ प्लेस के अंदर आप जगह बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का अपग्रेड भी होगा, कुछ लोग बेहतर घर में जाएंगे। अगर वो पॉसिबिलिटी आपके साथ नहीं है तो 4th हाउस की अदर पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी। यानी कि आप गाड़ी भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप एक बेहतर गैजेट खरीद सकते हैं, कोई महंगा मोबाइल लेने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर का फर्नीचर रीअरेंज करेंगे या नया फर्नीचर लेके आने वाले हैं। कुछ लोग घर में पेंटिंग भी कराने वाले, कुछ ना कुछ स्पेशल आप 4th हाउस के सिग्निफिकेशंस के साथ करने वाले हैं। ये चीज़ें आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा कोजी फील कराएगी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी, जिनको करना भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे इवेंट, ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको लाइफ में वो मज़ा देंगे, वो फ्लेवर देंगे। तो जो भी आइडिया आता है उसको अभी से लिख लीजिए। गुरु के मार्गी होते हैं, उनको एग्जीक्यूशन पे आप लग जाना। और अगर इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा मोटा लोन भी लेना पड़े तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए गुरु का एस्पेक्ट आपका 6th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, तो लोन तो वैसे भी आप लेने वाले हैं। अब ये जो लोन है, ये जो कर्जा है, अच्छे पर्पस के लिए हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कई बार हमें कर्जे खराब पर्पस के लिए भी लेने पड़ते हैं। कई बार मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए भी हमें पैसा मांगना पड़ता है, उधारी लेनी पड़ती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फिजूल खर्ची करने के लिए लोन ले या फिर उधारी लेना शुरू कर दें। तो बहुत ही बैलेंस अप्रोच की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ने वाली है। वीनस वैसे भी मार्च के अधिकांश समय आपके 7th हाउस में एक्सॉल्टेड रहेगा। अब वीनस एक्सॉलेशन से आपके लगन को देख रहे हैं, तो लाइफ में जो एक लग्जरी वाला एलिमेंट है वो ऐसे भी आप उसको जीना चाहते हैं। तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 8, 9, 10, 11 और 12 को आपको जो एक महंगा परचेस करने वाले हैं, और ये परचेस काफी मीनिंगफुल होने वाला है और इसको हम वेस्टेज में बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। आपके जो रिलेशनशिप आपके परिवारजनों के साथ या फिर अपने स्पाउस के साथ जो अब तक इश्यूज चल रहे थे, वो भी रिजॉल्व होंगे। 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक पीस का ही होता है। और गुरु देखिए 10th हाउस में जो है ना, परिवार के माहौल को इंप्रूव करने के लिए काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। आपके स्पाउस के साथ जो इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व होंगे। स्पाउस अब पहले से बेहतर रिस्पॉन्स करेगा आपकी तरफ। आपका व्यवहार भी लोगों के प्रति पहले से अच्छा हो जाएगा। जो ईगो आप अपने साथ कैरी कर रहे थे वो अब कम होने लगेगी। गुरु 10th हाउस में मार्गी होते ही आपको हम्बल बना देगा, आपके तौर तरीके सही कर देगा, आपका वाणी के ऊपर अच्छा कंट्रोल देगा, क्योंकि गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस ऑफ स्पीच के ऊपर भी पड़ रहा है। काफ़ी फायदे हैं गुरु के इस गोचर के।
चारों दिशाओं में गोचर आपको सपोर्ट देते हुए दिख रहा है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कैरियर हो या फिर रिलेशनशिप हो। और एक और बात, जो लोग मैरिज के लिए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, ये वो ट्रांजिट है जहाँ पे आपको पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए गुरु अगले ट्रांजिट में एक्सॉल्टेड होंगे 11th में, तो वहाँ से आपके वो 7th हाउस ऑफ मैरिज को देखेंगे। तो शादी तो होते हुए दिखाई दे रही है जो अगला हाफ आने वाला है 2026 का, लेकिन उसके जो आधार है, उसकी जो कोशिशें हैं, वो आपको अभी करनी होगी। तो ज़्यादा सोचिएगा मत, काम पे लग जाइएगा। और उसको मैचिंग करानी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को और अच्छे से समझना है, कैसे ये गोचर आपको इम्पैक्ट करेंगे, कैसे आप इसको टोटली यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। गुरु आपके लिए देखिए 7th हाउस लॉर्ड है। 7th हाउस मारक हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं गुरु के अंदर वो मार्केश वाला एलिमेंट है। यहाँ मार्केश से मतलब है हेल्थ में इश्यूज करने वाला प्लैनेट। लेकिन गुरु अकेले कभी भी इश्यूज क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। अगर वो अफ्लिक्टेड होते हैं किसी प्लैनेट से तो ही वो इश्यूज क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अफ्लिक्शन कौन क्रिएट कर रहा है। राहु अभी आपके जो है 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 6th हाउस से राहु गुरु को ही देख रहे हैं। इन शॉर्ट राहु और गुरु का म्यूचुअल एस्पेक्ट चल रहा है। तो गुरु वक्री पीरियड के दौरान आपको कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर हुए होंगे, खासकर मानसिक हेल्थ इश्यू। मॉरल आपका थोड़ा डाउन हो गया होगा, लेकिन गुरु के मार्गी होते ही वो बंधन आपके ऊपर से हटने लगेंगे। जो क्लचेस थे जो आपके माइंड के ऊपर, वो अब धीरे धीरे जाने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना होगा, रेमेडीज भी करनी पड़ेगी। आपका आउटलुक पहले से बेहतर तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, सही लोगों से बातचीत करनी होगी। और ये वो ऐसा गोचर है जिसमें आप जब कोई एक्शन करते हैं उसके रिजल्ट्स आपको बहुत फास्टर रेट से मिलते हैं। खासकर वो एक्शंस जो आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं और अपने कैरियर के प्रोग्रेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस सेल्फ इंप्रूवमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है। या आपकी आइडेंटिटी का हाउस है, या आपकी रेपुटेशन वाला हाउस है। तो गुरु का मार्गी होना सभी दिशाओं से, सभी एंगल से काफी सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक नया प्रोसेस शुरू होने वाला है जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा दिखाने वाला है। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में अगेन अपने लगन को बलशाली कीजिए। बुध को बलशाली करेंगे तो गुरु का जो ये पॉजिटिव गोचर है और आने वाले जो पॉजिटिव गोचर है उनका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। खुद से नहीं कर सकते तो सुयोग पंडित से जरूर कराइएगा। मैं आशा करता हूँ गुरु का ये गोचर आपके लिए जो है भरपूर फायदे लेके आए, आपका व्यापार बढ़े, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपके रिलेशनशिप में मजबूतियां आए। कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपके सवाल है, नीचे आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों, तुला लगन वालों, कहने के लिए तो गुरु आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि गुरु की रूलरशिप 3rd और 6th हाउस के ऊपर आती है। लेकिन ध्यान से अगर आप इनकी सिग्निफिकेशंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों हाउसेस हमारी ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये दोनों ही उपाच्य हाउस है, जहाँ एक तरफ 3rd हाउस करेज को दिखाता है, हमारी एक्शन लेने की एबिलिटी को दिखाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है और हमारी विल पावर को दिखाता है। दूसरी तरफ 6th हाउस हमारे हेल्थ को कंट्रोल करता है, हमारे एनिमीज की सिग्निफिकेशंस को डिनोट करता है और हमारे कर्जों को भी वो दिखाता है। अब गुरु पिछले साल आपके 9th हाउस में वक्री हो गए थे। 9th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे ऑस्पिशियस हाउस होता है। ये आपके फादर को डिनोट करता है, आपके सीनियर्स को भी दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है, आपके रिलीजियस इंक्लिनेशंस को भी ये डिनोट करता है। गुरु की यहां से दृष्टि आपके असेंडेंट के ऊपर, 3rd हाउस के ऊपर और 5th हाउस के ऊपर पड़ रही है। और जब से गुरु वक्री हुए थे आपके 9th हाउस में, तब से करेज में कुछ कमी आ गई थी, प्रोक्रेस्टिनेशन आप ज्यादा करने लग गए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्क स्पेस में कुछ एनिमीज बने थे। आपकी परफॉर्मेंस भी पहले से डाउन हो गई थी, आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और एक प्रेशर सा आपके ऊपर बिल्डअप हो रहा था परफॉर्मेंस देने का। अब गुरु के मार्गी होते ही देखिए वो प्रेशर रिलीज होने वाला है, एक प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। ये प्रोसेस आपका कम्युनिकेशन अच्छा करेगी, आपकी परफॉर्मेंस बेटर करेगी और आपकी एनर्जी को एक नया लेवल भी देगी। गुरु देखिए एक डिवाइन प्लैनेट है और एक्सपेंशन का नेचुरल कारक है। 9th हाउस में उनका ट्रांजिट काफी अच्छा माना जाता है। ये वो हाउस है जहां पे गुरु एक्स्ट्रा पावर गेन कर लेता है, अच्छा देने के लिए भी, बुरा देने के लिए भी। और अब तक गुरु जो है थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे रहे थे, अब वो समय आ गया है कि गुरु आपको वो पॉजिटिव साइड दिखाएंगे। सीनियर से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे ये होने वाला है। फिर गवर्नमेंट से भी आपको फेवर मिलेगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लोन आपके अटके हुए हैं तो लोन भी आपको मिलेगा, एक नई पोजीशन मिल सकती है, आपकी टीम बेटर परफॉर्म कर सकती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बेटर हो जाएगी, आप बहुत अच्छा मैनेज कर पाएंगे लोगों को, और लोगों का नजरिया आपको देखने का बदलने वाला है। खासकर वर्क स्पेस में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स इतनी शार्प हो जाएगी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आप इजीली हैंडल कर पाएंगे, और जिसका रिवॉर्ड आपको आगे जाके मिलेगा, क्योंकि गुरु जून की 2 तारीख को आपके 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। तो जो भी आगे अच्छा होना है उसका आधार इसी मार्गी पीरियड में डलेगा, यानी मार्च का महीना, अप्रैल और मई का महीना
बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि इस पीरियड में आप कुछ ऐसे स्टेप लेने वाले हैं, कुछ ऐसे कदम उठाने वाले हैं जो आपके कैरियर को नई ऊंचाई देंगे। आप नेटवर्किंग के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देने वाले हैं, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे बॉन्ड्स भी बनाने वाले हैं। अगर आप बिजनेस में हैं और बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए गोचर सबसे सपोर्टिव है, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे पड़ रहा है। तो आपका करेज जो है ना वो बढ़ जाएगा, जो हार्ड डिसीजन है वो आप इजीली ले पाएंगे, इंस्टिंक्ट्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। गुरु का एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में भी पड़ रहा है। फिफ्थ हाउस आपको स्पेकुलेशन की एबिलिटी देता है और गुरु का एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में काफी अच्छा माना गया है, इवन व्हेन जब गुरु आपके लिए मेलेफिक प्लैनेट होता है। तो गुरु के मार्गी होते ही आपके माइंड का जो स्कैनर है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा, नए नए आइडियाज आपके पास आएंगे, आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो निखर के सामने आ जाएगी, क्योंकि गुरु आपके थर्ड और फिफ्थ दोनों हाउसेस पे एस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर आप सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं या फिर अपने हाथों की स्किल्स का यूज करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। एक बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन बनने वाला है इस बार। आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल टोटली अलाइन होने वाली है। बहुत ही ग्लोरियस ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए। 12 साल बाद फिर से आएगा तो टोटली इसको यूटिलाइज करना है। पहले से समझिए, अलाइन हो जाइए और प्लानिंग जरूर कीजिएगा। अब देखिए, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, देखिए गुरु फीमेल्स के लिए नेचुरल कारक होता है हस्बैंड का। तो 9th हाउस में गुरु का मार्गी गोचर फीमेल नेटिव्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी अनमैरिड हैं और एक पार्टनर की तलाश में, तो गुरु के मार्गी होते ही आपकी तलाश पूरी होने वाली है। और गुरु का जो एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है, फिफ्थ हाउस जो लव अफेयर को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है, वो रिपेयर करेगा आपकी लव स्टोरी को, या फिर आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर लाएगा और एक बेहतर पार्टनर लेके आएगा। अगर आपकी महादशा और अंतरदशा 7th हाउस से कनेक्टेड है तो मैरिज के टोटल चांसेस बन रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि गुरु जो है अतिचारी हो रखे हैं। तो गुरु अपने मार्गी मोशन में बड़े ही फास्ट मूव करने वाले हैं। तो जो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है ना, वो बड़े फास्ट तरीके से आने वाले हैं। एग्जिस्टिंग जो चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जो मिसकम्युनिकेशन के द्वारा हुए थे, वो भी ठीक होने लगेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने वाले, पार्टनर भी आपकी तरफ बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, जिसकी वजह से आपके मैरिज में बहुत अच्छी हार्मनी आएगी, घर का माहौल भी ठीक होने वाला है। चाइल्ड बर्थ के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। एक मेडिकल असिस्टेंस के द्वारा एक सक्सेसफुल चाइल्ड डिलीवरी होते हुए दिख रही है। थोड़े बहुत इश्यूज बीच में आ सकते हैं, क्योंकि मार्स का ट्रांजिट कुछ समय के लिए आपके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। मार्स बहुत ही जल्दी आपके 6th हाउस में आने वाले हैं। 6th हाउस से आपके असेंडेंट को देखेंगे। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और चाइल्ड बर्थ की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होगी। कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं होगा, बट स्टिल प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। देखिए, हेल्थ के डिपार्टमेंट में गुरु का ये गोचर काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। गुरु 6th हाउस को रूल करता है, जो हेल्थ को ही डिनोट करता है। सर्जरी होगी, चोट लगना, सब कुछ 6th हाउस के अंडर ही आता है। तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं या आपको पास में कोई चोट लगी थी और अगर आपकी बॉडी हील नहीं हो रही थी, तो इस गोचर के बाद बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। 9th हाउस लक का भी होता है और सारे हेल्थ इश्यूज में हमें लक की बहुत जरूरत पड़ती है। सही प्रकार का डॉक्टर मिलना, सही प्रकार की दवाई मिलना, सही प्रकार की सलाह मिलना, ये सब 9th हाउस के ऊपर आता है। और गुरु अब आपके लक को फैसिलिटेट कर देंगे। हेल्थ इश्यूज के अराउंड जो स्ट्रगल है वो भी कम होने वाले हैं और बहुत अच्छा इंपैक्ट इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा। देखिए, गुरु ऑप्टिमिज्म के नेचुरल कारक है। 9th हाउस से उनका एस्पेक्ट 1st हाउस में आपको काफी ऑप्टिमिस्टिक बना देगा। अब आप चीजों को बहुत पॉजिटिव नजरिए से देखने वाले हैं। तो अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडीज है, तो उसके अराउंड आपको काफी राहत मिलने वाली है। योग कारक शनि वैसे भी आपके 6th हाउस ऑफ हेल्थ में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो हेल्थ के रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, फिर वो चाहे फिजिकल हो, सोशल हो या मेंटल हो, उन सब में बहुत अच्छी राहत मिल रही है और बहुत अच्छी तरक्की आप करने वाले हैं। अगर रेमेडीज की बात की जाए, देखिए ये गोचर बड़ा ही शानदार होने वाला है आपके लिए। अब इसके अच्छे इफेक्ट को और एडवांस करने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी सुयोग पंडित से जरूर करवाइएगा। आगे एक बहुत अच्छी ऑस्पिशियस तिथि आ रही है, वो तिथि है आपकी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करवाइएगा। इससे आपका 9th हाउस बली होगा, गुरु की सिग्निफिकेशंस बेटर होंगी और लाइफ में जो है ना इजीनेस आने लगेगी, एक मेंटल क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है। और गुरु मैंने बताया आपको आगे एक्सॉल्टेड होने वाला आपके 10th हाउस के ऊपर, उसके अराउंड अभी से प्रिपरेशंस करना जरूरी है। रेमेडियल मेजर स्टार्ट कीजिए, ये आपकी पर्सनैलिटी में दिखने लगेंगे, आपके लक को इंप्रूव करेंगे, आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी आने लगेगी। और दूसरी रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो हेल्थ के अराउंड होगी, क्योंकि मंगल का गोचर क्या है, आपके 6th हाउस में जाएगा, फिर 7th हाउस के ऊपर आएगा, फिर 8th हाउस में भी जाएगा। मंगल को थोड़ा सा टेम करने की जरूरत है और मंगल के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है हनुमान जी की आराधना करना, उनकी पूजा करना। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जैसे आपकी श्रद्धा, उस हिसाब से आप कीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं रेमेडीज में, बट कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और डेडिकेशन और डिवोशन की जरूरत होती है। मैं आशा करता हूँ ये गोचर आपके लिए अच्छा जाए और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके ऑब्जर्वेशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है वृश्चिक राशि।
तो सभी राशियों में, सभी लग्नों में गुरु मार्गी का जो सबसे मीनिंगफुल इंपैक्ट होने वाला है वो होने जा रहा है वृश्चिक राशि के ऊपर, क्योंकि गुरु आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। वो सेकंड हाउस लॉर्ड है, वो फिफ्थ हाउस लॉर्ड है और एट्थ हाउस में वक्री हो रखे हैं। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, सडन गेन्स को दिखाता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपके स्पाउस के मैटर भी हम एट्थ हाउस से ही देखते हैं, इन लॉस की कंडीशंस भी एट्थ हाउस से ही देखी जाती है, यहाँ तक कि स्पाउस की इनकम भी एट्थ हाउस से देखी जाती है। अब गुरु ने एज अ बेनिफिक प्लैनेट एट्थ हाउस में आपके लिए बहुत कुछ चीजें पका के रखी हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए वो तैयार हैं। अब गुरु मार्गी होंगे 11 मार्च को। 11 मार्च को उनके मार्गी होते ही एकदम से कुछ गुड न्यूज आपके पास आएगी। कैरियर फ्रंट में एक बहुत अच्छा राइज होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, सडन गेन हो सकते हैं, पुराना कहीं पैसा फंसा हुआ था वो भी आपको मिलने वाला है। गुरु एट्थ हाउस में आपके अंदर बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो अगर आप कोई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने कैरियर में बदलाव लाना चाहते हैं, टीम चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गुरु के मार्गी होते ही आपके अंदर वो विल पावर आ जाएगी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो क्लैरिटी आ जाएगी। ये गोचर सच में आपको टोटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है, फिर वो चाहे आपकी अपीयरेंस की बात हो रही हो, या आपके कैरियर की बात हो रही हो, या फिर रिलेशनशिप की बात हो रही हो। एट्थ हाउस में गुरु का गोचर, वो भी वक्री अवस्था में, कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है। 12 साल बाद ये ट्रांजिट आएगा, तो काफी सिग्निफिकेंट पीरियड ये आपके लिए होने वाला है। अब वैसे भी गुरु इसके बाद एक्सॉल्टेड होने वाले हैं आपके 9th हाउस में, यानी जून के बाद तो वैसे भी आपकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन जून से अक्टूबर के बीच में जो कुछ भी होगा उसका आधार तो जो है ना, उसके जो बीज जो हैं वो आप इसी पीरियड में डालेंगे। तो आपके लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। सभी राशियों में, सभी लग्नों में आपके लिए पर्टिकुलरली ये एडवाइस है कि पहले से तैयारियां शुरू कर दीजिए, डिस्कशंस करना शुरू कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत गोल्डन चांस आपके पास आने वाला है। आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी, अब्रॉड जाने का आपको मौका मिलने वाला है। मई के महीने में खास करके सीनियर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग इश्यूज जो वर्क स्पेस में चल रहे हैं वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। कोई लीगल इशू आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होते हुए दिखाई दे रही है। इनहेरिटेंस जो एट्थ हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन होता है वो आपके फेवर में आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी का गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। डिस्प्यूट्स जो आपके रिलेटिव्स के साथ चल रहे थे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। इस बार आप एज अ विनर आगे बढ़ेंगे और आपके अराउंड इतना बढ़िया चार्म क्रिएट होगा, इतना बढ़िया ऑरा रहेगा कि लोग आपसे इंप्रेस होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, लोग आपकी बातों को ईजिली मानने लगेंगे। तो इन बातों को समझिए और टोटली यूटिलाइजेशन शुरू कर दीजिए। अगर आप ज्योतिष गणनाओं को समझेंगे और उनसे पहले से अलाइन हो जाएंगे तो रिजल्ट्स में बढ़ोतरी होती है, और यही मेन पर्पज होता है ज्योतिष का। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। देखिए, अगर आप अभी अनमैरिड हैं या आपके मैरिज में कोई इशू चल रहे हैं तो गुरु के मार्गी होते आपके बहुत अच्छा रास्ता खुलने वाला है। आपकी जो अनबन पास्ट में हुई थी अपने स्पाउस के साथ या इन लॉस के साथ, तो वो रिजॉल्व करने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। मार्च के महीने में ही ये होने वाला है, क्योंकि मार्च के महीने में अधिकांश समय वीनस एक्सॉल्टेड है आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर, जो इमोशंस को दिखाता है, लव अफेयर को दिखाता है। उसके बाद वीनस आ जाएंगे आपके सिक्स्थ हाउस के ऊपर। सेम टाइम पे सैटर्न पे भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट करके आपके सेवंथ हाउस ऑफ मैरिज को ही देख रहे हैं। मैरिज के अराउंड ना कुछ डेवलप हो रहा है, और ये वो पीरियड है जिसमें आप उन चीज़ों को इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आपका स्पाउस आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, आपके साथ मिसबिहेव होता है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो ये वो पीरियड है जिसमें चीज़ें सुधर सकती है, या फिर आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो खुद आपकी बेटरमेंट के लिए जरूरी होगा। अब आपके अंदर वो करेज आने वाला है, क्योंकि देखिए गुरु एट्थ हाउस में क्या करता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। जिन स्थितियों में आप फंसे हुए हैं उनसे आपको बाहर निकालने का रास्ता देता है। अपने वक्री पीरियड के दौरान इश्यूज क्रिएट होते हैं, प्रोसेस होती है, कुछ झुंझलाहटें होती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मार्गी होते ही ना बड़े ही सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होते हैं। और अगर अभी आप अपने बच्चों के अराउंड कुछ वरीज रखे हुए हैं या चाइल्ड बर्थ आप प्लान कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो गुरु का मार्गी पीरियड आपको नई राह दिखाने वाला है। वैसे भी गुरु जब एक्सॉल्टेड होंगे जून के महीने में, तो चाइल्ड बर्थ तो देखिए श्योर है। तो यानी कि अभी एट्थ हाउस में उनका मार्गी होना दिखा रहा है कि आप कुछ प्लानिंग करेंगे, सही प्रकार के डॉक्टर से मिलेंगे, सही ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। और देखिए वैसे भी एट्थ हाउस से गुरु आपके ट्वेल्थ हाउस पर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ट्वेल्थ हाउस अब्रॉड लैंड को दिखाता है, घर से दूर जो चीज़ें उनको दिखाता है, और हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है। मेडिकल प्रोसीजर्स में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कुछ मेडिकल प्रोसीजर आपके ऊपर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रोसीजर कॉस्मेटिक सर्जरीज भी हो सकती है, क्योंकि एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो काफ़ी ऐसे जातक हैं, खासकर वो जो वीनस की महादशा या अंतरदशा से चल रहे हैं, या केतु का पीरियड ऑपरेट हो रखा है सिक्स्थ हाउस के कनेक्शन के साथ, तो वो लोग कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करते हुए दिख रहे हैं। अब कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आज के ज़माने में। बोटॉक्स आता है, हेयर ट्रांसप्लांट आता है, इवन डेंटल जो प्रोसीजर होता है उसको भी हम कॉस्मेटिक्स में ही लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी लुक एनहांस होती होगी
वो आप कराने वाले हैं। और पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी और आपके लुक में एनहांसमेंट होते हुए दिख रही है। अगर आपके ऊपर कोई हेल्थ इशू चल रहा है, फिर वो चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, तो वो भी रिजॉल्व होने वाला है। 8th हाउस होता है ना, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को दिखाता है, और डायबिटिक जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लीवर और किडनी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो हमारे जो पेप्टाइड्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव, वो गुरु ही रूल करते हैं। और 8th हाउस में जब गुरु ट्रांजिट करते हैं एज अ 5th हाउस लॉर्ड, तो लीवर रिलेटेड समस्याएं वो बढ़ा देते हैं, डायबिटीज की जो वैल्यूज है ऊपर आने लगती है। तो आई एम वेरी श्योर पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। अब गुरु के मार्गी होते ही आपके पास एक रास्ता आएगा, एक समझदारी आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। गुरु यहाँ से आपके 2nd हाउस पे देख रहे हैं, जो आपकी वाणी का भी होता है और आपके खाने पीने की आदतों का भी होता है। तो आई थिंक आपकी जो फूड की जो हैबिट्स है ना, वो इंप्रूव होने वाली है। अब आप पहले से सही चॉइसेस बनाने वाले हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर ड्रग्स से, तो वो भी रिजॉल्व होगा। गुरु आपको एक नई दिशा दिखाने वाला है, एक नया लाइफस्टाइल देने वाला है। तो अगर आप अपने 30s में है, यानी कि 35 से 40s के बीच में है, या अर्ली 30s में भी है, तो आपके लिए ट्रांजिट काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। क्योंकि ऐसे समय में, इस एज ब्रैकेट में, गुरु का ऐसा गोचर लाइफ को सही दिशा दे सकता है। आपका ध्यान मेडिटेशन में जाएगा, योगा में जाएगा, आप रिट्रीट्स भी करने वाले हैं, कुंडलिनी जागरण के ऊपर आप काम करने वाले हैं। तो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत कीजिए इस ट्रांजिट को। ये ऐसा ट्रांजिट है जो आपको लाइफ के लिए रेडी करता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन देता है। ये वो ट्रांजिट है जो आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ लेके आता है, आपको विचारशील बनाता है, आपको फिलोसफिकल बनाता है, आपका बुक्स की तरफ ध्यान देता है, आप पिलग्रिमेज करना चाहते हैं, आपको वो आइडियाज देता है, वो इंक्लिनेशन देता है। अगर आप रिसर्च में है तो ये गोचर आपको टॉप क्लास का रिसर्चर बना देगा। आपका माइंड नए नए सब्जेक्ट्स की तरफ जाएगा। वो एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, क्वांटम फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है। कोई एक ऐसी चीज आप पकड़ने वाले हैं जो आपके माइंड की डेप्थ को खोल देगी, आपकी रेंज बढ़ने वाली है। इवन बात करते हुए भी ना, आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी बनेगी, आपकी कन्वर्सेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, आपके पास ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना आपके साथ स्टैंड नहीं कर पाएंगे, मतलब आपके साथ वो compete नहीं कर पाएंगे और आपके साथ जो है ना वो मैच नहीं कर पाएंगे। एक सेंस ऑफ एनलाइटमेंट भी होने वाला है आपको। जी हाँ, गुरु 8th हाउस में ऐसी फीलिंग देते हैं कि मैंने काफ़ी कुछ जान लिया है। काफ़ी हद तक ये बात सच भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि शनि आपके 5th हाउस ऑफ नॉलेज में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्राइड वाला फैक्टर तो आ ही जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, इसके ऊपर वर्क कीजिए। तो ये गोचर बहुत ही शानदार है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको वो देने वाला है। अगर आपकी योगिनी की दशा धान्या की चल रही है, यानी गुरु की योगिनी चल रही है, तो ये पीरियड बहुत ही ऑस्पिशियस होगा आप लोगों के लिए। अगर विंशोत्तरी दशा की बात की जाए, तो अगर आप गुरु की महादशा या अंतरदशा में चल रहे हैं, या फिर शुक्र की महादशा या अंतरदशा में भी चल रहे हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए सिग्निफिकेंट होने वाला है। रेमेडीज की बात की जाए तो रेमेडीज में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा। स्कॉर्पियो राशि वालों को, स्कॉर्पियो लगन वालों को विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना कंपलसरी है, या तो आप खुद से कीजिए या किसी और से कराइए। आगे देखिए, नवरात्रे भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, उसमें आप राहु के अपीजमेंट के लिए देवी की पूजा पाठ कीजिए, देवी का व्रत रखिएगा। काफ़ी सार्थक आपके लिए वो होने वाला है। ये गोचर आपके लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट करने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक बनिए, नॉनवेज अवॉइड कीजिए, सही कंपनी कीजिए, सत्संग कीजिए। मैं आशा करता हूँ ये गोचर आपके लिए शानदार जाए, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप अपने टारगेट्स को अचीव करो, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आए, आप फाउंडेशन रखें एक अच्छे रिलेशनशिप की, अच्छी मैरिज की। आपका कोई भी सवाल है आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है धनु राशि। तो धनु राशि वालों, धनु लगन वालों, गुरु तो देख ले आपके लिए लगन के मालिक हैं। गुरु आपके 4th हाउस को भी रूल करते हैं। तो गुरु का ये जो मार्गी गोचर है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश जो होता है ना, वो हॉरोस्कोप का आधार होता है। आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होने हैं वो बिना लग्नेश की परमिशन के नहीं होते। करंटली आपके जो लग्नेश हैं, जो गुरु हैं, आपके 7th हाउस में वक्री हो रखे हैं। 7th हाउस से डायरेक्ट वो आपके 1st हाउस को देख रहे हैं। तो ये जो गुरु का जो ये वक्री पीरियड आपके 7th हाउस में चल रहा है ना, ये काफी सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। गुरु ने पीछे कुछ ऐसी एक सक्सेस बिल्डअप करके रखी हुई है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन बिल्डअप करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है। कुछ परिवर्तन भी होने वाले हैं जो बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे, क्योंकि गुरु जून के महीने में आपके 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और बिग चेंजेस में एक्सॉल्टेड होने वाला है। तो आपके लिए तो ये गोचर जो है ना, गुरु का मार्गी गोचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब गुरु के मार्गी होते ही देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो आपके थिंकिंग पैटर्न चेंज होंगे, आपके हॉबीज में चेंजेस आएगा, आपके हैबिट्स में भी चेंजेस आएंगे। कुछ नई चीजें आप ऐसे पकड़ने वाले हैं जो आपको फ्यूचर में काफी फायदा देंगी। कुछ ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है जिनसे आप अलाइन हो पाएंगे, सही प्रकार के लोगों से आप मिलेंगे, सही प्रोसेसेस में आप पढ़ने वाले हैं। वर्क स्पेस में भी लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदलेगा, आपको दिखेगा कि लोग पहले से बेटर जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपका खुद का जो नेचर होगा, खुद का जो बिहेवियर होगा, बॉडी लैंग्वेज होगा, वो पॉजिटिव होने वाला है। पुरानी मिस्टेक से आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। गुरु करंटली आपके लगन को जो है ना बली कर रहा है। लगन हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है, लोग हमको कैसे परसीव करते हैं वो हम लगन से ही देखते हैं। तो यहाँ पे कोर्स करेक्शन गुरु कर रहा है, और वो कोर्स करेक्शन और वो चेंजेस आपको गुरु के मार्गी होते ही
देखने को मिलेंगे। और गुरु अभी आपके 7th हाउस से आपके 11th हाउस पे भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके 3rd हाउस पे भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही हाउस उपाचाय हाउस होते हैं, ग्रोथ के हाउस होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो गुरु उनको भी प्रमोट करेगा बेटर रिजल्ट्स देने के लिए। 3rd हाउस का रूलर आपके केस में है सैटर्न, जो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 11th हाउस का रूलर है वीनस, जो अभी एक्सॉल्टेड हो रखा है। मार्च के अधिकांश समय 11th हाउस लॉर्ड वीनस एक्सॉल्टेड होने वाले हैं, और इन दोनों का यूनियन असल में आपके 4th हाउस में हो रखा है। तो काफ़ी यूनिक सी सिचुएशंस बन रही हैं, और ये सिचुएशंस ये दिखा रही हैं कि इस पीरियड में आपको इंपॉर्टेंट फैसला लेने वाले हैं अपने रेसिडेंस के अराउंड। या तो रेसिडेंट चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, कंट्री चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, या स्टेट चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या चेंज होगा, किधर आप जाएंगे, वो आपके नेटल हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करने वाला है। कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन चेंजेस होना निर्णायक है। यही गुरु का जो एस्पेक्ट इन दो हाउसेस पे पड़ रहा है, और इनके जो दो रूलर का जो है यूनियन आपके 4th हाउस में हुआ है, वो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस पीरियड में आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी घर में, किसी गाड़ी में, या किसी महंगे गैजेट या इवन ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन दो गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, सिल्वर भी हमारी रीच से बाहर जा रहा है, बट आपकी कैपेबिलिटी इतनी रहेगी कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो गुरु का ये गोचर काफ़ी जो है ना इंपॉर्टेंट हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है आप लोगों के केस में, और लाइफ के हर एरिया को ये डीपली इंपैक्ट करने वाला है। अब देखिए, गुरु 7th हाउस में जो है मार्गी हो रहे हैं, तो थोड़ा 7th हाउस के सिग्निफिकेशंस को डिस्कस करना जरूरी है। 7th हाउस आपकी मैरिज का होता है, आपके स्पाउस की कंडीशंस का होता है। स्पाउस आपकी तरफ कैसे बिहेव कर रहा है, आपके घर में कैसा माहौल चल रहा है, शादी के कैसे हालात हैं, हम 7th हाउस से ही देखते हैं। तो करंटली अगर आप अनमैरिड हैं, आप फीमेल हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। गुरु के मार्गी होते ही आपके पास एक रिश्ता आने वाला है। मैरिज में जो इश्यूज आप फेस कर रहे थे, स्पाउस का जो बैड बिहेवियर था, वो भी चेंज होगा। स्पाउस को प्रमोशन भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, स्पाउस की इनकम में भी गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कंबाइंड इनकम घर की बेटर हो जाएगी। 7th हाउस ना पार्टनरशिप का होता है, वो डोमेस्टिक भी होती है, बिजनेस भी होती है। तो इस पीरियड में आपकी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है स्पाउस के साथ, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी क्लियर होने वाली है। स्पेशली फाइनेंसिस के अराउंड कुछ एक मेजर डिसीजन लिया जाएगा, कुछ बाउंड्री सेट भी करी जाएंगी, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी डाले जाएंगे जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, गुरु आने वाले समय में आपके 8th हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाले हैं, तो जॉइंट एसेट्स के अराउंड अभी से कुछ बात होने लग जाएगी। इनहेरिटेंस के अराउंड भी कुछ बातें होने लगेंगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन होंगे। ये चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनरशिप में आपके कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे। गुरु इस बार आपसे पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए आपको मजबूर कर देगा। काफी अच्छा समय है ये कोर्स करेक्शन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में इनका फायदा हो सके। ये ट्रांजिट आपको प्रिपेयर करा रहा है फ्यूचर के लिए। ये ट्रांजिट आपसे स्टेप दिलवा रहा है जिनका फायदा आपको फ्यूचर में ही मिलेगा। इमीडिएट इंपैक्ट भी है, लेकिन इसके ज़्यादातर इंपैक्ट लॉन्ग टर्म वाले हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं। स्लोली स्लोली चीज़ें बिल्डअप होंगी, क्योंकि शनि आपके अभी 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस से वो आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा कुछ बिल्डअप हो चुका है आपके लिए, और अब आपको एक एक करके रिजल्ट मिलने वाले हैं। लाइफ चेंज होने वाली है आप लोगों के लिए। बस जरूरत है तो सही महादशा और सही अंतरदशा की। ज्योतिष में बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे होते हैं। सभी फैक्टरों का एक ही दिशा में देखना, एक ही दिशा में इंडिविजुअल को ले जाना, वही तय करता है कि आपकी लाइफ में फाइनली क्या होगा। और गुरु काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि वो लग्नेश है। तो लगन में वो देख रहे हैं तो आपके हेल्थ को बली कर रहे हैं। कोई इशूज चल रहा है तो वो रिजॉल्व होगा, सॉल्यूशन आपके पास आएंगे, ट्रीटमेंट प्लान आपके पास आएगा, और फाइनेंसेस भी अवेलेबल रहेंगे। ट्रीटमेंट के लिए आप दूसरी किसी लोकेशन में भी जा सकते हैं। ट्रैवल होते हुए दिखाई दे रहा है, पिलग्रिमेज होते हुए दिखाई दे रही है, जिसका फायदा आपको आपके थिंकिंग में मिलेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मिलेगा। ओवरऑल माइंडसेट आपका पहले से बेटर होने वाला है। गुरु आपको अपग्रेड करने वाला है, ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो फिजिकल लुक में भी चेंजेस आएंगे, अपीयरेंस आपकी पहले से बेटर हो जाएगी, आपके हेयर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी स्किन पहले से शाइनी हो जाएगी, और फूड हैबिट्स में भी बहुत पॉजिटिव बदलाव आप लेके आने वाले हैं। तो मिस मत कीजिएगा इस गोचर को, काफी मेजर इंपैक्ट है आप लोगों के ऊपर। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में कोशिश कीजिएगा अपने गुरु को जो है मजबूत कीजिए, जिसके लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर में येलो सफायर पहन सकते हैं। ज्योतिष क्वालिटी का होना चाहिए। उसी के साथ विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कीजिए। अक्षय तृतीया के दिन या तो खुद से कीजिए या किसी सुयोग्य पंडित से करवाइएगा। एकादशी का भी आप व्रत रख सकते हैं। उसी के साथ साथ नॉनवेज अवॉइड कीजिए, सात्विक जीवन को जिए। मैं आशा करता हूँ ये ट्रांजिट आपके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दे। जितने भी प्रोमिसेस इसने बिल्डअप किए ना गुरु ने, जब से वो वक्री हुए हैं, वो आपको भर भर के दे। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके सवाल है, नीचे आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि काल, जो कि है मकर राशि। तो मकर राशि वालों, मकर लगन वालों, कहने को तो गुरु आपके लिए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि गुरु की रूलरशिप आपके 3rd और 12th हाउस के ऊपर आती है। लेकिन इन हाउसेस को अगर आप इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि इनकी जो सिग्निफिकेशंस है वो हमारे कैरियर ग्रोथ और हमारे हेल्थ में काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, 3rd हाउस करेज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, एक्शन का भी होता है,
होता है और आपके अंदर जो टैलेंट है जो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं उनको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी थर्ड हाउस से ही आता है। थर्ड हाउस उपाच्य हाउस है, तो 3, 6, 11 इनका जो ट्राइंगल है ये हमारी लाइफ में ग्रोथ देता है। अब सिमिलरली अगर हम ट्वेल्थ हाउस की सिग्निफिकेशन देखें तो वो अब्रॉड को दिखाता है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को दिखाता है, हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को दिखाता है, और लाइफ की जो लग्जरी के मैटर हैं, जो बेड रिलेटेड प्लेजर्स हैं, उसमें भी ट्वेल्थ हाउस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो गुरु है तो मेलेफिक प्लैनेट लेकिन इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अब गुरु आपके लिए सिक्स्थ हाउस में वक्री हो रखे हैं पिछले साल से। अब जो वो सिक्स्थ हाउस में वक्री हुए हैं ना, आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट किए हैं, खासकर वर्क स्पेस में और हेल्थ के अराउंड और डेप्थ्स के अराउंड, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इन्हीं को रूल करता है। लेकिन यहाँ से गुरु जो है अपने ही ट्वेल्थ हाउस को भी देख रहे थे, तो ट्वेल्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस को उन्होंने मजबूत किया है, कुछ बिल्डअप आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है। अब गुरु के मार्गी होते ही एक एक करके सारी चीजें ट्रैक में आने लगेंगी। वर्क स्पेस में जो इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे, आप अपने दुश्मनों के ऊपर जीत पाने वाले हैं। कोई लीगल इश्यूज चल रहा था तो उसमें कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। इनहेरिटेंस के अराउंड जो इश्यूज चल रहे थे वो भी रिजॉल्व होंगे और आपके फेवर में जाएंगे। थर्ड हाउस लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में मार्गी होना आदमी को रूथलेस भी बना देता है। वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं और काफ़ी स्मार्टनेस वो दे देता है। आपके फोकस को वो लेज़र शार्प भी कर देता है। तो आपको दिखेगा मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आपका फोकस बढ़ गया है, आप पहले से ज़्यादा वोकल हो गए हैं, टॉकेटिव हो गए हैं, अपने विचारों को आप इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन बेटर हो गया है और लोग आपसे इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये दिखेगा आपको, देखना मार्च, अप्रैल और मई के महीने में। अब गुरु जून की 2 तारीख को वैसे भी 7th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक एक्सपेंशन आगे होने वाला है। यात्राएं भी दिख रही हैं, एक्सपोजर आते हुए दिख रहा है, आपके एफर्ट्स को सराहा भी जाएगा। तो आने वाले समय में गुरु का गोचर काफी सपोर्टिव है। आप बस अपने एक्शंस को अलाइन कर लीजिए और कोशिशों पे लग जाइए। गुरु देखें करंटली आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस से, तो एक कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी पोजीशंस को पाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इंटरव्यू के राउंड भी दे रहे हैं, और देखिए मार्च के महीने में आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। इवन दो दशा, महादशा, ये सारी चीजें भी मैटर करती है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है आपके फेवर में ही दिख रहा है। और 10th हाउस ना हमारी आइडेंटिटी का भी होता है, हमें समाज में लोग कैसे देखते हैं, हमारे स्टेटस का भी होता है। तो गुरु यहाँ पे भी कोई परिवर्तन लेके आएगा, आपको पहले से कॉम्पिटिटिव बना देगा, आपके विजन को क्लियर कर देगा, आपके एम्बिशंस को भी वो बढ़ा देगा। और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि 6th हाउस इन दोनों प्रोफेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ से गुरु का एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर पड़ना वो दिखा रहा है कि एकदम से अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी शाइन होने के लिए। और एनजीओ रिलेटेड अगर आप कोई वर्क करते हैं, अगर आप एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आपके पास अच्छे फंड भी आएंगे, आप अपना एनजीओ भी ओपन कर सकते हैं। आपको इन कामों को करने से खुशी मिलेगी, एक अपनापन आपको महसूस होने वाला है। 6th हाउस में गुरु का मार्गी होना इंसान को काफ़ी सेंसिटिव और दयावान भी बना देता है। आप दूसरों की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं, आपका जो ह्यूमैनिटी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और गुरु वैसे भी आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, 12th हाउस के रूलर हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है, तो पिलग्रिमेज भी होते हुए दिख रही है, नए नए लोगों से आप मिलने वाले हैं, आपका सर्कल पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन आपका होने वाला है। डेब्ट्स के अराउंड जो इशूज चल रहे थे, आपने जो पीछे कर्जा लिया था या कुछ आपके फाइनेंशियल रेगुलरिटीज चल रही थी, वो अब रिजॉल्व होगी, आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग पहले से साउंड हो जाएगी, आप फाइनेंशियल एजुकेशन भी लेने वाले हैं, आप अपने फाइनेंसेस को पहले से बेटर कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट के थ्रू। कोई इंसान आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करने वाला है। तो गुरु का ये गोचर ब्रिक बाय ब्रिक आपकी लाइफ को जो है बेटर करने वाला है। इंस्टेंट रिजल्ट में नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको दिखेगा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारे बिहेवियर की छोटी छोटी बातें होती है, उनके ऊपर आप वर्क करने वाले हैं। गुरु यहाँ पे आपको सिर्फ आसमानी ख्याल नहीं दिखाएगा, गुरु आपको प्रैक्टिकल बनाएगा, इमेजिनेशन से बाहर ले जाके आपको रियल ग्राउंड पे वर्क कराएगा। और ये रियल ग्राउंड का वर्क ही लाइफ में मैटर करता है। अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर देंगे। यही चीज़ आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। जो इश्यूज आपको रिलेशनशिप में हो रहे थे, क्योंकि आपकी जो है ना प्रवृत्ति झगड़ालू हो गई थी। देखिए 6th हाउस में 3rd हाउस लॉर्ड जब रेट्रोग्रेड होता है ना, तो आप ना आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लग जाते हैं, झुंझलाहटें होने लग जाती हैं, कुछ गलतियां आप कर देते हैं जिसकी वजह से स्पाउस नाराज हो जाता है, आपका लव पार्टनर नाराज हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, नेबर भी आपसे परेशान रहते हैं। अब गुरु के मार्गी होते ही इन एरियाज पर आप वर्क करेंगे, आपको एक बुद्धिमानी आएगी, एक समझदारी आएगी, अपनी गलतियों का भी आपको एहसास होगा। तो कॉम्प्रोमाइज जैसी स्थिति दिख रही है और हर परिवार में एक अच्छा माहौल बनने वाला है। इवन दो आप काफ़ी ट्रैवल करने वाले हैं, तो उस वजह से ये हो सकता है कि आपको फिजिकल जो प्रेजेंस जो घर में रिक्वायर्ड है वो पूरी ना मिले घर वालों को, लेकिन फिर भी आप ऐसा इंतजाम तो करके ही जाएंगे कि जहां आपकी जरूरत पड़ेगी
वहाँ पे उनको असिस्टेंस मिलेगा। बहुत अच्छी प्लानिंग आप करने वाले हैं अपने खास लोगों के लिए, उनका ख्याल भी आप काफ़ी अच्छे से रखने वाले हैं। सिबलिंग के अराउंड जो इश्यूज चल रहे थे वो अब रिजॉल्व होंगे। सिबलिंग के साथ जो एक कॉम्पिटिटिव वाइब आ रही थी या सिबलिंग के स्पाउस के साथ जो आपका कॉम्पिटिशन चल रहा था वो रिजॉल्व होगा। फादर के साथ भी इश्यूज जो चल रहे थे वो भी रिजॉल्व होंगे और सीनियर्स आपको वर्क स्पेस में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। देखिए 6th हाउस में कॉम्पिटिशन का होता है, वर्क स्पेस में एनिमीज का भी होता है। तो गुरु जब 6th हाउस में वक्री होता है ना, तो घर का जो माहौल है और आपके ऑफिस का जो माहौल है वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। अननेसेसरी आप अटेंशन अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ बातें मुंह से निकल जाती हैं जो आपके अगेंस्ट में जाने लगती हैं। तो ऐसा कुछ काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। महादशा अंतरदशा अगर आपकी मार्स राहु या केतु से कनेक्टेड थी तो कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई होगी। अब गुरु के मार्गी होते ही आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और इन चीज़ों पे आप वर्क करने वाले हैं। पुराने जो भी पीछे जो इश्यूज हुए थे वो अब रिजॉल्व होंगे। आपकी रेपुटेशन अब बिल्डअप होने वाली है। अगर पीछे कोई आपके ऊपर दाग लगा था आपके दामन में, वो भी अब ठीक होगा। और ऐसे ही करेक्शन करते करते आप अपने बिहेवियर में दिखेगा आपको एक पॉजिटिव साइड, और इसी प्रकार के करेक्शन आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी दिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम हेल्थ की बात करें तो फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों एरिया पे इम्पैक्ट आने वाला है और अच्छा इम्पैक्ट है। 6th हाउस हेल्थ को ही दिखाता है, हमारी रेजिलियंस को दिखाता है, इम्यूनिटी को दिखाता है। 6th हाउस में अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो ना तो वो बदनामी भी लेके आता है, जिसकी वजह से सोशल हेल्थ खराब होती है, हमारा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। अब गुरु मार्गी होंगे, इन एरियाज को ठीक करेंगे। कोई हेल्थ में इशू चल रहा था तो वो ठीक होगा, कोई आप सर्जरी कराना चाहते थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु आगे एग्जॉल्टेड हो रहे हैं 7th हाउस में, तो रिकवरी के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई बीमारी लगी है उससे आप जो है छुटकारा पाएंगे। एक नया डाइट चार्ट आप फॉलो करने वाले हैं और आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। 6th हाउस का गुरु का वक्री होना और वहाँ पे मार्गी होना स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान को काफ़ी ले जाता है। तो ध्यान, दान, दक्षिणा, ये चीज़ें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाती है। गुरु वैसे भी इन्हीं के कारक हैं। अंदर से गहराई से आप चीज़ों को समझ पाते हैं, काफ़ी फिलोसफिकल भी हो जाते हैं। पिलग्रिमेज भी होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि आपका ना लक वाला फैक्टर एक्टिवेट होगा जब आप पिलग्रिमेज में जाएंगे। होता भी ऐसे ही है, क्योंकि देखिए 5th हाउस हमारे पास पुण्य कर्मों का होता है और गुरु अभी 5th से 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस बात को जरा सा फिर से रिपीट कीजिएगा। गुरु आपके 5th हाउस से 2nd में ट्रांजिट कर रहे हैं और 5th हाउस 12th से 6th में होता है। तो एक एंगल बन रहा है 6-6 वाला। तो अब तक जितने भी आपने एफर्ट्स किए थे, जो हम 6th हाउस से ही देखते हैं, जो झुंझलाहटें थी, जो कोशिशें थी, वो अब रिजल्ट दिखाने लगेगी। तो पिलग्रिमेज में जरूर जाइएगा, ये रेमेडी के लिए भी आपके लिए काम करेगी। इससे बहुत कुछ आपका हिडन पोटेंशियल अनलॉक होने वाला है। तैयार हो जाइए, गुरु आगे एग्जॉल्टेड होने वाला है। सैटर्न का गोचर ऑलरेडी आपके फेवर में चल रहा है, वीनस अभी ऑलरेडी एग्जॉल्टेड है और आगे भी जो है सही आर्क में ट्रैवल करने वाले हैं। अब बाकी और रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप अपने बुध को मजबूत कीजिए। बुध आपके लिए जो है ना भाग्येश है। बुध को मजबूत करने के लिए आप सबसे छोटी उंगली में एमराल्ड धारण कर सकते हैं, वो ज्योतिष क्वालिटी का होना चाहिए। इससे आपको लक का और सपोर्ट मिलेगा और इस गोचर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उठा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन में काम कीजिए और योगा और मेडिटेशन की तरफ जरूर जाइएगा। जरूरतमंदों की भी सहायता कीजिए। 6th हाउस में क्या होता है, जितना आप लोगों को सर्विस करेंगे, जितना एनिमल्स को सर्व करेंगे, उतना आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके डाउट है, आप नीचे उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो, आपके हेल्थ में भी अच्छे असर आए और रिलेशनशिप भी पहले से बेहतर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लगन के जातकों के लिए गुरु 2nd और 11th हाउस लॉर्ड है। यानी कि गुरु आपकी इनकम को, आपके स्पीच को, आपके फूड पैटर्न्स को, आपकी फैमिली वैल्यूज को, आपके नेटवर्क्स को, आपके ड्रीम डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं। गुरु अभी वक्री हो रखे हैं आपके 5th हाउस के ऊपर, जो कि एक ट्राइन हाउस है। 9th से 9th होता है। 9th हाउस यानी कि लक की जो चाबी है ना, वो गुरु के ही पास है आप लोगों के केस में। अब गुरु यहाँ से क्या है ना, आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हीं की राशि उदय होती है, उन्हीं का साइन उदय होता है। तो आपके 11th हाउस को उन्होंने काफ़ी बलशाली बना दिया है। एक प्रोसेस स्टार्ट हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में जिनका अब आपको रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने वाला है। एकदम से आपके पास नए मौके आएंगे, प्रमोशन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। कुछ नए लोगों से आप जुड़ने वाले हैं, एक नई टीम आप बनाने वाले हैं, बिजनेस को भी एक्सपेंड करने वाले हैं। इस गोचर का जो इम्पैक्ट है ना, ये सच में आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। 5th हाउस गुरु को बहुत ही प्यारा हाउस होता है। 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ के पुण्य का होता है। गुरु यहाँ पे खासकर वक्री अवस्था में आपके पास्ट पुण्य जो होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करता है और रिजल्ट मिलते हैं जब वो मार्गी होते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई का महीना कहीं पर लिख लीजिए आप, बहुत ही यादगार होने वाला है आप लोगों के लिए। आपकी महादशा और अंतर्दशा सपोर्टिव है तो ये राजयोग वाला पीरियड है जो शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए। 5th हाउस जो है ना, रिकॉग्निशन का भी होता है और बड़े स्टेटस का भी होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में डेस्टिनीड है एक बड़े मुकाम को पाने के लिए, तो गुरु का वो गोचर आपको वो मोमेंटम देने वाला है।
गुरु का एस्पेक्ट 9th हाउस ऑफ सीनियर पे पड़ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन पे पड़ रहा है, और फादर का भी हाउस होता है 9th हाउस। तो इन सारे एरियाज से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर आप ही के फेवर में जाने वाले हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलने वाला है, सीनियर्स आपके प्रयासों को सराहेंगे। अगर गवर्नमेंट में आप बड़ी पोजीशन पाना चाहते हैं तो यही वो समय है। गुरु 5th हाउस में गवर्नमेंट में एक अच्छी पोजीशन देता है, तो आप अगर पॉलिटिक्स में है या फिर ब्यूरोक्रेसी में है तो ये पीरियड आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपना जी जान और जोर सब कुछ लगा दीजिए, कनेक्शंस की लगाइए, हो सके तो कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु का जो रूलरशिप है 2nd हाउस में, गुरु आपकी स्पीच को ही कंट्रोल करते हैं। तो थोड़ा बहुत ध्यान अगर आप अपनी स्पीच पे देंगे, अपने वर्डों के प्रभाव पे देंगे, तो आपके लिए काम आसान होने वाला है। आपकी देखिए जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाएगा और आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बातें मनवाने में आप इस बार चैंपियन हो जाएंगे, ईजिली लोग आपकी बातों से कन्विंस भी हो जाएंगे। और गुरु का एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पे भी पड़ रहा है, तो आपका जो होराइजन है ना काफी खुलने वाला है, आप काफी एम्बिशियस भी हो जाएंगे। देखिए 11th हाउस लॉर्ड का 5th हाउस से लगन पे एस्पेक्ट पढ़ना। अब आप सोचिए, इसको जरा डिकोड करने की कोशिश कीजिए। सिंपल एस्ट्रोलॉजी का रूल लगाएंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये गोचर आपको एक्सपेंशन देने वाला है। आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको वो इंक्रीज करने वाला है। 5th हाउस का कॉन्फिडेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 5th हाउस हमारे इमोशंस को दिखाता है। तो कोई स्टेप लेने से आप अभी तक घबरा रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी को प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, अपनी बातें नहीं मनवा पा रहे थे, तो इस गोचर के बाद वो सारे काम होने लगेंगे। तो पहले से अवेयर हो जाइए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जून की 2 तारीख को वैसे जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में जुपिटर जब एक्सॉल्टेड होंगे तो आपके 10th हाउस को देखेंगे अपनी एक्सॉल्टेड दृष्टि से, आपके वो 12th हाउस को भी देखेंगे जो अब्रॉड का होता है, और आपके 2nd हाउस को देखेंगे जो उन्हीं के रूलरशिप के अंदर आता है। तो अभी जो साइकिल शुरू होने वाला है, अभी जो प्रोसेस शुरू होने वाला है वो जून से कनेक्ट होगा। तो ये पूरा साल काफी जो है बेहतरीन दिखाई दे रहा है। करंटली मार्च के महीने में अधिकांश समय में वीनस एक्सॉल्टेड रहने वाले हैं, इसके बाद वीनस आपके 3rd हाउस में मूव होंगे। बाकी सारे गोचर आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं। राहु आपके 1st हाउस में आपको काफी डायनेमिक बना रहा है, आपके 5th हाउस को देख रहा है और गुरु भी उसको देख रहा है, तो म्यूचुअल एस्पेक्ट इन दोनों के बीच में हुआ। तो एक अनऑर्थोडॉक्स वाला फैक्टर आप लोगों के अंदर आ रहा है। अब्रॉड जाते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हैं, अब्रॉड से इनकम भी आपकी बढ़ेगी। तो पहले से अलाइन हो जाइए, कुछ प्लानिंग को शुरू कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम इस गोचर से एक्सट्रैक्ट कर सकें। रिलेशनशिप में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगी। 5th हाउस लव अफेयर का होता है, चिल्ड्रन का होता है, मैरिज में उसका बड़ा रोल होता है। तो कम्युनिकेशन में आप काम करने वाले हैं, लोगों को इजीली मनाने वाले हैं, कोई इशूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आपका जो प्रेमी है, आपका जो मंगेतर अगर आपसे रूठा हुआ था तो वो भी जो है इस बार आपकी बातों को मानेगा। मैरिज के लिए आप अपने पार्टनर को कन्विंस भी कर पाएंगे। कोई डिस्प्यूट चल रहे थे तो वो भी रिजॉल्व होंगे स्पाउस के साथ। आपके चिल्ड्रन की हेल्थ में अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, उनके वेलबींग में एक अच्छा जो है कुछ इवेंट होने वाले हैं। बच्चे स्कूल जा सकते हैं या फिर कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, या बड़े बच्चों की शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है। ये ऐसा पीरियड है जिसमें आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ऐसे प्लान्स ड्रॉ करते हैं जो उनके फ्यूचर में बहुत अच्छा साबित होते हैं। इस पीरियड में आप नेचुरली गाइड होते हैं, गुरु आपको गाइड करता है सही फैसले लेने के लिए। आपकी बुद्धिमत्ता को हर कोई पहचानने लगता है और हर कोई आपसे बात करने लग जाता है, हर कोई आपके इंटेलिजेंस का एक हिस्सा पाना चाहता है। इस प्रकार का गोचर है ये। तो गुरु यहाँ से आपके 11th हाउस ऑफ एक्सपेंशन में भी देख रहा है और नेटवर्किंग पे भी। तो इस पीरियड में आप किसी ऐसे इंडिविजुअल से मिलेंगे जो आपका भरपूर साथ देने वाला है। ये इंडिविजुअल आपको कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ाएगा, कह सकते हैं एक बड़ा कनेक्शन आपका होने वाला है। और 11th हाउस में अगर मार्स बैठा हुआ है, सैटर्न या जुपिटर या वीनस या मर्क्यूरी, तो इस पीरियड में बनाए हुए जो कनेक्शन है थ्रू आउट आपको लाइफ में फायदा देने वाले हैं। इन्हीं कनेक्शंस के दम पे आपको और काम आएगा और इनकम आएगी, और मुसीबत पड़ने में यही लोग आपके साथ खड़े होंगे। बस जरूरत है आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल में काम करने की। बस यही इस ट्रांजिट का जो है ना एक थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है। अब बात करते हैं हेल्थ की। देखिए 5th हाउस आपके स्टमक का होता है, लीवर का होता है। 5th हाउस ओवरऑल आपके एनर्जी लेवल को भी दिखाता है, क्योंकि 5th हाउस जो है ना डाइजेशन को दिखाता है। तो जितना अच्छा डाइजेशन होगा, जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा, उतना अच्छा एनर्जी लेवल होगा, उतना अच्छा आपका दिन जाएगा, उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। गुरु 5th हाउस में वक्री अवस्था में इन चीजों को बड़ा इफेक्ट करता है। वजन बढ़ जाता है, डायबिटीज की वैल्यूज ऊपर हो जाती है, लीवर की भी जो वैल्यूज है कुछ खास नहीं आती हैं। लेकिन गुरु के मार्गी होते ही अब वो सॉल्यूशंस आपके पास आने लगेंगे। बॉडी पहले से बेहतर बिहेव करेगी, बॉडी पहले से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी। आपका इंटरनल माइंड और एक्सटर्नल बिहेवियर बहुत अच्छे से अलाइन होने वाला है। आप इजीली अपने थॉट्स को भी रीड कर पाएंगे कि क्यों आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों आपको झुंझलाहटें हो रही है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। अगर कोई फिजिकल हेल्थ पे इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी रिजॉल्व होंगे। 5th हाउस 6th से 12th होता है। किसी भी बीमारी से रिकवरी करने में 5th हाउस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लोगों के केस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सैटर्न क्या है ना आपके 8th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली पिछले साल से।
तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका हो रहा है, वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मेंटल है, वो इंटरनल है। तो गुरु के इस मार्गी गोचर के बाद आपको वो चीजें फिजिकली में दिखने लगेगी, स्किन बेटर हो जाएगी, आपका हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी बॉडी पहले से बेटर दिखने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बढ़ने वाला है। आई एम वेरी श्योर कि पिछले कुछ महीनों में या दिनों में आप थोड़े बहुत इनसिक्योर हो गए थे अपने लुक्स के अराउंड। ऐसा गुरु वक्री होने के कारण ही हुआ था, लेकिन अब वो समय जा रहा है, एक अच्छा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर होने वाला है। रेमेडीज में क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में आप देखिए, अपने राहु को अपीस कीजिए। राहु आपके लगन में चल रहे हैं, नवरात्र आने वाले हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अर्गला सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। अगर व्रत रखना चाहे तो आप व्रत भी रख सकते हैं, पहला रखिए, पूरे 9 रखिए, या सिर्फ लास्ट का रखिए, आई मीन फर्स्ट और लास्ट का आप रख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। वंस इन अ लाइफ टाइम वाला गोचर है ये, जो आपके 11th हाउस को टोटली एक्टिवेट करने वाला है, तो पूरी तरीके से इसको यूटिलाइज कीजिएगा। कोई भी आपके सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कंफ्यूजन, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मीन राशि के लिए। तो मीन राशि वालों, मीन लगन वालों, आपके केस में गुरु सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि गुरु की रूलरशिप आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर है और आपके 10th हाउस के ऊपर है। गुरु अभी वक्री हो रखे हैं आपके 4th हाउस के ऊपर। 4th हाउस मदर को दिखाता है, 4th हाउस आपके फिजिकल एसेट्स को दिखाता है, 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक कंडीशन और एनवायरमेंट को भी दिखाता है, 4th हाउस आपकी मेंटल हेल्थ का नेचुरल हाउस होता है। और गुरु का एस्पेक्ट यहाँ से आपके 8th हाउस में, 10th हाउस में, 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। और आप लोगों के केस में ये गुरु मार्गी का गोचर एक मेजर इंपैक्ट, मेजर चेंज लेके आने वाला है। और गुरु के इस ट्रांजिट को आप अकेले रीड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सैटर्न को भी लाना पड़ेगा। सैटर्न जो कि आपके 11th हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस लॉर्ड है, आपके लगन से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, सैटर्न और गुरु अभी म्यूचुअल केंद्र में है एक दूसरे के साथ, और दोनों की दृष्टि आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर में पड़ रही है, जिसको हम डबल ट्रांजिट थ्योरी भी बोलते हैं। तो जब से गुरु मार्गी हुए हैं, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, कुछ एक ऐसी चीजें बैकग्राउंड में बिल्डअप हुई है जो गुरु के मार्गी होते ही आपको मिलेगी। आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, आपके ऊपर एक्सपोजर आने वाला है, आप जिन प्लान्स पे काम कर रहे थे वो अब सफल होने वाले हैं। आपने पास्ट में जो मेहनत करी थी उनके भी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके एम्बिशंस भी बढ़ने वाले, ड्रीम्स बढ़ने वाले, डिजायर्स बढ़ने वाले हैं, और उसी के अनुपात में, प्रपोर्शन में आपको फाइनेंशियल गेन भी होने वाले हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे राजयोग है, धन योग है, आपकी महादशा अंतरदशा सही प्लैनेट्स की चल रही है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की चल रही है, तो गुरु के मार्गी होते ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। मार्च, अप्रैल, मई का महीना बड़ा शानदार जाएगा आप लोगों के लिए। और आने वाला गुरु का जो ये एक्सॉलेशन का ट्रांजिट है जून के महीने में, वो आपके 5th हाउस से होने वाला है। तो बहुत ही मेजर सक्सेस आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, मेजर गेन्स दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों के लिए बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। और उसका जो आधार है, उसके जो बीज है, उसकी जो प्रोसेस है, वो मार्च के महीने से ही शुरू हो जाएगी। और काफी लोगों के लिए तो शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि वीनस भी अभी एक्सॉल्टेड हो रखे हैं आपके 1st हाउस के ऊपर। तो एक्सपोजर आप लोगों के ऊपर आ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है, आपके विचारों का प्रभाव बहुत अच्छा हो चुका है, आपके लुक्स काफ़ी बेटर हो चुके हैं, आपका ऑरा बहुत क्लीन हो चुका है। बहुत ही जल्द वो मोमेंटम बिल्डअप होने वाला है, जिससे आपको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। देखिए, 10th हाउस ना आपके आइडेंटिटी का भी होता है। आप अपनी लाइफ में कितना कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं वो हम 10th हाउस से ही देखते हैं। तो अगर अभी तक आपको क्लैरिटी की कमी थी, एक दिशा की कमी थी, तो गुरु के मार्गी होते ही वो आपको मिल जाएगी। गुरु कुछ बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेके आने वाला है, क्योंकि इसका जो बेनिफिक एस्पेक्ट है, जो 5th एस्पेक्ट है, वो 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। तो आपके 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे हैं उनको भी बहुत बेनिफिशियल इंपैक्ट होगा। गुरु उनको भी पुश करेगा कि वो अच्छे रिजल्ट दें। सिमिलरली 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उनको भी गुरु पुश करेगा अच्छे रिजल्ट देने के लिए, और यही कहानी 12th हाउस के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो मार्च, अप्रैल, मई का महीना, ये गुरु मार्गी का महीना आपके 4th हाउस में बड़ा ही सिग्निफिकेंट होने वाला है। तैयार रहिए और कोशिशों को शुरू कर दीजिए। और गुरु का ये मार्गी गोचर आपके 4th हाउस में आपके लोकेशन चेंज भी लेके आ रहा है, एक अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। घर में भी आप कुछ चेंजेस करने वाले हैं, फर्नीचर को मूव करने वाले हैं, घर में पेंट करने वाले हैं, अपनी कार को सजाने वाले हैं, या नए कोई गैजेट या फिर कोई व्हीकल खरीदने वाले हैं। 4th हाउस में बड़ा ही अच्छा इंपैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट चल रहे थे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि गुरु का 8th हाउस का एस्पेक्ट आपको इनहेरिटेंस लाते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं या विदेशी यात्राओं में जाना चाहते हैं, गुरु के मार्गी होते ही वो अपॉर्चुनिटी आएगी, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। गुरु अभी आपके 12th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, केतु है, या मार्स या सैटर्न है, तो शॉर्ट है कि इस मार्गी पीरियड के बाद आप जो है विदेश यात्राएं करेंगे, और विदेश से लाभ होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये पीरियड सपोर्टिव है। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एंगल से ये ट्रांजिट काफी अच्छा लग रहा है। रिलेशनशिप में या फिर डोमेस्टिक फ्रंट में अगर कोई इश्यूज चल रहे थे, पारिवारिक माहौल अगर सही नहीं चल रहा था, तो ये गोचर वहां पे इंप्रूवमेंट लेके आएगा।
सबसे पहले तो आपके बिहेवियर में करेक्शन कराएगा, आपकी सोच समझ को वो बेटर कर देगा। फोर्थ हाउस में इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट, इतना बेनिफिशियल ट्रांजिट हमें अंदर से बदलाव लेके आता है, हमें क्लैरिटी देता है, चीज़ों को समझने की हमारी क्षमता को बढ़ा देता है, हमें पुश करता है कि हम नॉलेज को एक्वायर करें और अपने कम्युनिकेशन में काम करें। तो अभी तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जो मिसकम्युनिकेशंस हो रहे थे, तो वो भी ठीक होने लगेंगे। लोगों का रवैया, लोगों का बिहेवियर आपके प्रति ठीक होने लगेगा। और इस चीज़ का फ़ायदा आपको वर्क स्पेस के इशूज़ में काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। वर्क स्पेस में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे थे, आपको एनिमीज बॉदर कर रहे थे या सीनियर से कोई इशूज थे, तो वो रिजॉल्व होंगे। गुरु आपकी इमेज पे बहुत अच्छा मेकओवर देगा, एक पॉजिटिविटी आपके आसपास आने लगेगी, लोग आपको एक अलग तरीके से देखेंगे, लोग आपके एफर्ट्स को सराहेंगे आपके, और आपकी जो कोशिशें हैं उनको भी आप अप्रिशिएट करेंगे, फिर वो प्रोफेशनल स्पेस पे हो या फिर पर्सनल स्पेस पे हो। थोड़ा बहुत मदर की हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गुरु जब मार्गी होंगे फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस में मदर की हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से थोड़े बहुत इश्यूज आपको आपकी खुद की हेल्थ में भी आ सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो लोग एजमेटिक हैं या फिर जिन लोगों को डायबिटीज हो रखा है। गुरु के मार्गी होते ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए, आप लोगों के केस में अभी राहु 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, और राहु का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ रहा है, और गुरु भी जो है 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि राहु और गुरु के बीच में म्यूचुअल एस्पेक्ट डेवलप हो रखा है। इन दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट आपस में नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, स्लीप के पैटर्न्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, हॉस्पिटल्स के अराउंड कुछ बिल बढ़ जाते हैं। गुरु के मार्गी होते ही ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि थोड़े बहुत खर्चे, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस आपके हॉस्पिटल्स के अराउंड हो सकते हैं। लेकिन अगर सारे प्लैनेट्स को जोड़ के देखा जाए और सारी इक्वेशंस को जोड़ के देखा जाए, तो कुछ भी इतना मेजर नेगेटिव नहीं है। मार्च के महीने में अधिकांश समय वीनस आपके फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड रहने वाला है, और मार्च के ट्रांजिट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको। मार्च बहुत ही जल्दी आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर आ जाएंगे, और जैसे ही वो सैटर्न के साथ यूनियन करते हैं और गुरु फोर्थ हाउस में, ये सारे म्यूचुअल क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे। तो रियल एस्टेट से फायदा होते हुए दिख रहा है, एक एक्सपोजर आपके ऊपर आने वाला है, कोई बड़ी सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो बहुत ही गोल्डन समय आप लोगों के लिए शुरुआत होने वाला है। मीन राशि के जातक, मीन लगन के जातक तैयार हो जाइए और इस गोचर का भरपूर लाभ उठाइएगा। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में सबसे पहले तो आप अपने गुरु को बलशाली कर सकते हैं। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सबसे, जो आपकी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इसमें आप या फिर पेंडेंट में आप एक येलो सफायर पहन सकते हैं, ज्योतिष क्वालिटी का। हो सके तो एकादशी का व्रत भी शुरू कर दीजिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। खुद से नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित से जरूर करवाइएगा। आप लोगों के लिए गुरु लग्नेश है, तो भगवान विष्णु की पूजा करना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। मैं आशा करता हूँ ये गोचर आप लोगों के लिए अच्छा जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही अपडेट्स मैं आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूंगा। और बहुत ही जल्द मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो उन लोगों का हेल्प करेगी जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं उस नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।